भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान
मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः। सचत्रेत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा, नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरी सरकार की, राधे रानी सरकार की। बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। श्री राधे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से शांति पूर्वक सभी लोग कथा का श्रवण करें, अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। श्री राधे।
श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं चिनोतं शरणयम्। भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता
दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितं श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बोल भोलेनाथ भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से प्रभु के श्री पादारविंदों में मन को निवेदित करें। तत्पश्चात अपने मन को कथा की ओर हम सब लेकर चले। बोलबा के बिहारी लाल जय हो, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे।
कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे।
नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् माया जवनिका छन्ना मज्ञाधोक्षजमा लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ सच्चिदानंद विग्रह आनंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन बांके बिहारी सरकार के चरणारविंदों में बारंबार प्रणति एवं सम्मुख सब उपस्थित हमारे परम सौभाग्यशाली परीक्षित जी महाराज, यजमान परिकर, श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं एवं संत वैष्णव समुदाय, समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे, जय सिया राम। कुंती मैया भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे सरकार, जगत का ऐसा कोई कण नहीं, ऐसा कोई अणु नहीं जहां आप ना हो। हर जगह आप ही व्याप्त हो, पर क्या कारण है हमें दिखाई नहीं देते हो। ये जो 1.5 हाथ का माया का घूंघट आपने हमारी आंखों पर डाल रखा है, जब तक यह माया हटेगी नहीं तब तक मायापति का साक्षात्कार कभी नहीं होगा। और यह माया का घूंघट हम हटा सके हमारी औकात भी नहीं, तो हटाएगा कौन? प्रभु ही जिस पर कृपा करना चाहते हैं उसी का यह माया का घूंघट हटा देते हैं और उसे अपना अपरोक्ष दर्शन कराते हैं। सोई जानई देहि जनाई, सोई जानई जेहि देहि जनाई, सोई जानई जेहि देहि जनाई, सोई जानई जेहि देहि जनाई। जानई तुम्हारी होई जाई, जानई तुम्हारी होई जाई, सोई जानई जेहि देहि जनाई, सोई जानई जेहि देहि जनाई। तो वही प्रभु को जान सकता है, वही देख सकता है जिसे सरकार दिखाना चाहे। कुंती मैया कहती हैं कि सरकार, आपने जितनी कृपा मुझ पर बरसाई उतनी कृपा तो अपनी सगी माँ पर भी नहीं बरसाई। देवकी मैया को कितना कष्ट हुआ, पर मैं पति वंचिता नारी, विधवा नारी, लेकिन जब जब मुझ पे संकट आया तो सामने से आप आए हमारी रक्षा करने। विषण महाग्नि
पुरुषादर्शना दशत्सभाया वनवास कृष्णतः मृधे मृधेने महारथास्त्रतो द्रोणास्त्रतशास्महरेभिरक्षिता। सचमुच जब आपकी कृपा हो तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, आपकी कृपा हो तो अग्नि भी शीतल बन जाती है। गोपद सिंधु अनल सितलाई, ये भगवान की कृपा से ही संभव हो सकता है। कुंती मैया कहती हैं कि सरकार, मैंने देखा जब जब मुझ पे दुख आए तब तब सामने से आप आए रक्षा करने के लिए, पर आज जब सारे दुख के बादल छट गए, मेरा पुत्र सिंहासन पर विराजमान होने वाला है, राजा बनने वाला है, तो आप कहते हो कि अब मैं चलता हूँ। तो सरकार, यदि दुख में आप आते हो, सुख में चले जाते हो, तो मैं आपसे केवल दुख का ही वरदान चाहती हूँ, सुख चाहिए ही नहीं मुझे। मेरे जीवन में ये दुख के बादल सदा घिरे रहे, कभी ना हटे। विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्य अपुनर्भवदर्शनम्। और सत्य में आपके लिए सबसे बड़ी दुख की घड़ी क्या है? जिस क्षण आप भगवान को भूल जाएं, जिस क्षण हमें भगवान की याद ना आए, उससे बड़ा दुख का क्षण कोई नहीं हो सकता है। आपके जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा संपत्ति व्याप्त है, कोई कमी ना हो, पर भगवान को भूल गए तो सब कुछ पाना बेकार रहा, व्यर्थ रहा। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णुं संपन्न नारायण स्मृति। और आपके पास जीवन में कुछ नहीं है, पर आपको भगवान याद आ रहे हैं, हर घड़ी भगवान का भजन आप कर रहे हैं, तो उससे बड़ा सुख का समय, सुख का दिन आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता है। कुंती मैया कहती हैं कि प्रभु मुझे वह क्षण याद आता है जब जो सारे बंधनों से हमें छुड़ा देता है, उसे भी यशोदा मैया अपने प्रेम के बंधन में बांध करके रख देती हैं। और यशोदा मैया के डर के कारण आपके नयनों से अश्रुपात होता है। जिनकी एक भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो काल भी भयाक्रांत हो जाता है। वह भगवान अपने भक्तों से डरते रहते हैं, इतना प्रेम करते हैं सरकार अपने दासों से। गोप्या ददे त्वयि कृतागस्य दाम तावद दशाश्रुकुल लांजन संभ्रमांक्षम वक्तम निनीय भव भावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यद विभेति। भगवान परम प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि बुआ जी, आपका इतना सुंदर भाव है तो अब हम आपको छोड़ के जाएंगे ही नहीं। सारे पांडव गदगद हो गए, जो जाते हुए सरकार रुक गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब एक दिन युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित थे, व्यामोहित हो रहे थे, तो सारे पांडव परिकर को लेकर सरकार पितामह भीष्म के पास गए। बाणों की शैया पर लेटे हुए थे पितामह। अर्जुन ने जैसे ही जाके प्रणाम किया,
पितामह ने कहा कि अर्जुन बताओ तुम्हारा वह सारथी नहीं आया क्या? भगवान को याद किया तो भगवान सीधे सन्मुख चले गए। उनकी तरफ इशारा करके पितामह ने कहा कि अर्जुन बताओ ये कौन है? अर्जुन कहने लगे पितामह कैसी बात करते हैं आप, ये हमारे मामा के लड़के, हमारे ममेरे भाई कृष्ण कन्हैया हैं। हंसते हुए भीष्म पितामह ने कहा कि अर्जुन कितने नाते बनाओगे इनके साथ? कभी तो कहते हो हमारे ममेरे भाई हैं, और कभी कहते हो मेरे गुरुजी हैं, और कभी शांति दूत बना के शांति का संदेश देने भी भेज देते हो, और कभी रथ का लगाम थमा के सारथी भी बना लेते हो। धन्य है सरकार, भक्त जितने संबंध बनाता है आप उतने संबंध में ढल जाते हो। तो एक इच्छा मुझ दास की भी पूर्ण कर दीजिए। यम मन्यसे मातुलो यम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम् अकरो सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम सदैव देव भगवान प्रतीक्षता कलेवरो यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा रुणलोचनो लसन् मुखाम्बुज ध्यान पथ चतुर्विदः। पितामह ने कहा कि मेरी इच्छा यही है कि सरकार जब तक मैं यह शरीर छोड़ के परम धाम ना चला जाऊं तब तक आप मेरे सामने ऐसे ही विराजमान रहिए। अब भगवान ने मुंह लटकाया, इन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, न जाने कौन से सन में जाने का विचार बनाए। मुंह लटक गया तो पितामह ने कहा सुनो सरकार, शर्त यह है जब तक आप सन्मुख खड़े हो तब तक मुस्कुराते रहो, क्योंकि आपकी मुस्कान में ही वह जादू है। एक बार जो स्वप्न में भी आपकी मुस्कान का दर्शन कर लेता है फिर दुनिया के सारे दुख सारे गम भूल जाता है। लखी जिन लाल की मुस्कान तिन्हि बिसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान। ये भगवान की मुस्कुराहट का कमाल है। अब सारे पांडव पितामह से एक एक प्रश्न करते गए और पितामह उन्हें विस्तार से सारे धर्मों का उत्तर देते गए। दान का क्या धर्म होता है, राजा का क्या धर्म होता है, मोक्ष करने के लिए क्या क्या किया जाता है, स्त्रियों का क्या धर्म होता है, सारे धर्म सविस्तार बताए, जिसे संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता में भीष्म गीता कहा जाता है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। तो एक एक धर्म सविस्तार बताया। दान का क्या धर्म है, किसे दान देना चाहिए, कितना दान देना चाहिए, सब बताया। दान लेने का अधिकारी ब्राह्मण है, पर ब्राह्मण में भी जो शुद्ध ब्राह्मण होते हैं उन्हें दान दिया जाता है। जो गायत्री जप करते हैं, धर्म कर्म सदाचार नियम इत्यादि का पालन करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को दान देंगे, वह दान आपको मोक्ष का अधिकारी बनाएगा। पर कोई गुण नहीं, ऐसे ब्राह्मण को दान देंगे तो नरक के अधिकारी बनेंगे। और तो और जो ब्राह्मण व्यसन इत्यादि करता हो, तंबाकू गुटखा सुपारी पान इत्यादि खाता हो, धूम्रपान इत्यादि करता हो, तो वह ब्राह्मण दान लेने का कभी भी अधिकारी नहीं हो सकता है। धूम्रपान रतो विप्रा
दानं कुर्वन्ति ये नरा ते नरा नरकम यान्ति ब्राह्मणा ग्राम शोकरा। ऐसे ब्राह्मण को दान देंगे तो नरक में जाएंगे। देखिए कुछ सदाचार के नियम होते हैं, यदि वो सदाचार आपके जीवन में हैं तभी लक्ष्मी आपको मिलेंगी, नहीं तो यदि वह सदाचार आपके जीवन में नहीं है, साक्षात नारायण भी हो तो उन्हें भी लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है। ब्राह्मण कौन है? जिसके दांत चमकते रहे मोतियों के जैसे, धवल रहे, शुक्ल दंताह ब्राह्मणा। और जो उल्टा सीधा चीज खाते हैं, व्यसन करते हैं, उनके दांत पहले से ही बता देते हैं कि ये सदाचारी ब्राह्मण है कि असली ब्राह्मण है कि फसली ब्राह्मण है, पता चला जाता है उनके दांत देख करके। इसलिए 6 ऐसे नियम बताए गए हैं जो आप में यदि हैं तो लक्ष्मी भी आपको छोड़ के भाग जाएंगे। तो प्रायः यदि वह दोष आपके भीतर हो तो उन्हें आप दूर करिए। कौन कौन से? कुचैलनम दंतमलोपधारिणम सूर्योदयस्ता समये शयानम बहुमासितं निष्ठुरभाषणं च लक्ष्मी विमुञ्चते यदि स्वयं चक्रपाणि। तो यदि आप फटे पुराने और मैले वस्त्र पहनते हैं तब भी लक्ष्मी छोड़ के चली जाएंगे। तो सदा स्वच्छ निर्मल वस्त्र धारण करना चाहिए। और दंत मलोप धारणा, दांत की सफाई सदा करते रहिए, दांत गंदा कभी नहीं रहना चाहिए। जिनके दांत गंदे रहते हैं उन्हें भी लक्ष्मी छोड़ के भाग जाती है। और सूर्योदय के वक्त, सूर्यास्त के समय सोने वाले के घर में भी लक्ष्मी नहीं टिकती है। प्रायः रोगी भी हो तो उन्हें भी उठा के बैठा दिया जाता है कि भाई सूर्यास्त हो रहा है, सूर्य जी डूब रहे हैं, इस समय सोना नहीं चाहिए। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कभी भी नहीं सोना चाहिए। और बहुमासितम अर्थात बहुत ज्यादा भोजन करने वाले। कई लोग तो ऐसे होते हैं 3 पंगत उठ जाए पर इनका पेट ही नहीं भरता है। ऐसे अति भोजन करने वाले के घर भी लक्ष्मी कभी नहीं टिकती है। और निष्ठुर भाषणम से, जो बहुत कठोर वाणी बोलते हैं, ऐसे लोगों के घर भी लक्ष्मी नहीं रहती है। यदि ये दोष स्वयं नारायण प्रभु में भी हो तब भी उन्हें लक्ष्मी छोड़ के भाग जाती है। तो ये दोष यदि आप में है तो इन्हें ठीक करिए, सुधारिए। सारे नियम, सारे धर्म पितामह ने बतलाया और देखा कि अब समय आ गया है, उत्तरायण काल है। और किसी के घर आप दिन को जाओ तो दरवाजा खुला मिलेगा, रात्रि को जाओगे तो बंद रहेगा। तो उत्तरायण काल देवताओं का दिन होता है, दक्षिणायन रात्रि होती है। और इधर प्रभु भी उत्तरायण है। माघ शुक्ल एकादशी का सुंदर दिन है, सुंदर अवसर है। पितामह ने सोचा ये महाप्रयाण करने का अच्छा शुभ दिन है। पर हाथ तो बाणों से विधे हैं, भगवान को पुष्प कैसे चढ़ाऊं? तो पुष्पिताग्रा छंद में 11 श्लोकों में एकादशी के दिन भगवान की दिव्य स्तुति गाएंगे। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगते विभूम्निः। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगते विभूम्निः। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्य त्रिभुवन गमनं तमाल वर्णं
स्तुति गाई पितामह भीष्म ने। कहते हैं कि हे प्रभु, परम धाम गमन करने से पूर्व अपना एक अधूरा कार्य पूर्ण कर देना चाहता हूँ। हमारी एक बिटिया है और यदि बिटिया को कुंवारी छोड़ के जाऊंगा तो मन में अधूरापन रहेगा। सरकार मुस्कुरा के बोलने, पितामह विवाह तो तुम्हारे भयो ना है, ये तुम्हारी बिटिया कहाँ से आई गई। पितामह कहते हैं सरकार, बिटिया जितनी पढ़ी लिखी है, जितनी योग्य है, वर भी उतना ही सुशील, उतना ही सुंदर, उतना ही योग्य होना चाहिए। भगवान ने कहा क्या तुम्हारी बिटिया कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी है। पितामह कहते हैं सरकार, मैंने अपनी मति को ही अपनी बेटी मान लिया है और आप ही कहते हो मई बुद्धि निवेश्य, मुझ में अपनी बुद्धि लगाओ। और आपको देख के अब लगता है मेरी खोज पूरी हुई। आप ही मेरे बेटी के पति बनने के योग्य हैं। तो सरकार आप बन जाइए मेरे मति के पति और मुझे भी मिल जाएगी सदगति। पितामह कहते हैं सरकार, जब आप अपने त्रिभुवन कमनीय श्याम शरीर पर पीताम्बर फहराते हो तो ऐसा ही दिव्य भव्य आपकी वह वेशभूषा लगती है, वह स्वरूप लगता है जैसे तमाल वृक्ष पर सूर्य की रश्मियां पड़ रही हो तो जो चमक पैदा होती है, ऐसी चमक आपके उस भव्य सांवरे विग्रह में भी दिखाई पड़ती है। प्रभु, मुझे वह बात याद आती है जब अर्जुन आपको आदेश देता था कि मेरे रथ को वहां लेके चलो और आप आज्ञा मान करके रथ लेके जाते थे। और जैसे ही अर्जुन ने लड़ने वालों को देखा, सामने पितामह भीष्म खड़े हैं, द्रोणाचार्य जैसे धनुर्धारी खड़े हैं, कर्ण जैसे वीर खड़े हैं। अर्जुन घबरा गए, हाथ पांव फूल गया। तब आपने उस प्यारे सखा को आत्मविद्या गीता का ज्ञान दिया, सारे कुमति, सारे दोष को हर लिया, सारे भय को समाप्त कर दिया। सपदि सखी वचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयोर रथम निवेश। प्रभु, मुझे वह क्षण याद आता है जब मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि आज अर्जुन के प्राण लेके छोड़ूंगा और इधर आपने भी प्रतिज्ञा करी है कि मैं पूरी महाभारत के युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करूंगा। पर धन्य है प्रभु, जब प्रण और प्राण की बात आती है तो आप अपने दासों के प्राण के लिए अपना ही प्रण त्याग देते हैं। अपना प्रण छोड़ के आपने रथ का पहिया ही सुदर्शन चक्र बना करके उठा लिया। यह दृश्य देखकर धरती कांप गई, आपका पीताम्बर नीचे गिर गया। धरती क्यों कांप गई? धरती मैया ने सोचा कि ये सरकार झूठ बोलना भी सीख गए हैं। अरे बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करते हैं और यदि यही प्रतिज्ञा भूलने लग जाएं तो फिर हम दासों की रक्षा कौन करेगा। हाल की प्रतिज्ञा भूल गए, कहा था कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा लेकिन उठा लिए। और कब से मुझे प्रतिज्ञा करी है कि मैं तुम्हारा रक्षण करूंगा और कहीं उस प्रतिज्ञा को भी ना भूल जाए, इसलिए धरती कांप गई। याद दिलाने के लिए मानो प्रभु ने अपने पीताम्बर को आदेश दिया कि जाओ भूदेवी को समझाओ ये भक्त और भगवान के बीच में लीला चल रही है। इसलिए पीताम्बर नीचे गिर गया। और सबसे अंतिम में पितामह प्रभु के उस रास विहारी स्वरूप का दर्शन करते हैं जब सरकार मंद मंद मुस्कुराकर, चितवन चलाकर, ब्रिकुटी हिलाकर, ठुमका लगाकर गोपियों के बीच में विहरण करते हैं। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। और सबका ध्यान करते करते अंतिम में भगवान के चरणों का ध्यान किया। पितामह ने अपने शरीर को तुच्छ तिनके की तरह त्याग दिया और भगवान के ही परम धाम में पहुंच गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन् वाचायन् नाम कीर्तयन्
त्यजन कलेवरो योगी मुच्यते काम कर्म भी। जो बड़े बड़े तपस्वियों को धाम प्राप्त होता है वही दिव्य धाम पितामह भीष्म को भी प्राप्त हुआ। और सब यही तो चाहते हैं कि जब हमारा अंत समय आए तो भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान का ही नाम मुख से निकले। और आज पितामह को वही सौभाग्य प्राप्त हुआ। तत्पश्चात प्रभु अपने द्वारिकापुरी को प्रस्थान किए और इधर सकुशल परीक्षित महाराज का जन्म भी हुआ। अस्त्र तेजा स्वगदया निहारमिव गोपते विधिमन्तं सन्निकर्षे परैक्षत का इत्यसौ। और परीक्षित महाराज प्रकट हुए, पैदा हुए, किसी की भी गोद में जाते हैं तो पहचानने का प्रयास करते हैं, कहीं ये वही तो नहीं जो मेरी माँ की गोद में मुझे बचाने आया था। और संतों ने देखा तो नाम ही रख दिया परीक्षित, परितः ईक्षते इति परीक्षितः। और भविष्यवाणी कर दी कि आगे चल के ये महान भक्त निकलेंगे। तस्मान् नाम्ना विश्रुरादिति लोके बृहत् श्रवा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान्। और एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज भीम से कहने लगे कि भीम, आज पूरे 7 महीने हो गए, जब प्रभु द्वारिकापुरी गए थे तो साथ में अर्जुन भी गए थे, पर ना तो अर्जुन आया ना तो उनका कोई संदेश आया। और मुझे अनेकानेक अपशकुन होते दिखाई दे रहे हैं। आकाश में पुच्छल तारे का उदय हो रहा है, गौशाला में हमने गाय को बछिए का दूध पीते देखा है, मंदिरों में पूजा करने जाता हूँ तो प्रतिमाएं मुझे ऐसा प्रतीत होती हैं जैसे रो रही हैं। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य वा हेतो नाह वेदेद मंजसा नाह वेदेद मंजसा। चर्चा चल ही रही थी कि सामने से अर्जुन आते दिखाई दिए, और जैसे उनका उदास चेहरा देखा युधिष्ठिर महाराज आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन, तुम्हारे तो चेहरे की पूरी कांति ही नष्ट हो गई है, कोई तुमसे पाप हो गया क्या? किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया, वध कर दिया, क्या हुआ? हमारे प्यारे प्रभु कैसे हैं? और जैसे ही भगवान का स्मरण किया, अर्जुन के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। कहने लगे, बड़े भैया, हमारी सरकार हमें छोड़ करके अनाथ बनाकर यहाँ से चले गए, लीला का संवरण कर लिया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन में परितम तेजो देव विश्वापनम तथा। इतना सुना कुंती मैया सह नहीं पाई, एक क्षण भगवान का विरह, तुरंत ध्यान लगाया, पद्मासन में बैठ गई, भगवान का ही ध्यान करते करते अपने प्राण को प्रभु के ही श्री चरणों में समर्पित कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तद्ध्यानादृक्तयो भक्त्या विशुद्ध
इषणा परे तस्मिन् नारायण पदे एकांत मत योगतिम एकांत मत योगतिम। तो ऐसे प्रेमी या तो रामावतार में महाराज दशरथ हुए या तो कृष्णावतार में कुंती मैया हुई, एक क्षण भगवान का विरह सह नहीं पाई। सारे पांडव परीक्षित को सिंहासन पर बिठाए और हिमालय की यात्रा किए, एक एक करके सबका प्राणांत होता गया और सशरीर युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग को पहुंचे। और एक दिन परीक्षित अपने मंत्रियों को साथ लेके राज्य का हाल चाल जानने के लिए बाहर निकले। सर्वत्र पूर्वजों की प्रशंसा पर एक जगह बड़ा अटपटा सा दृश्य देखा। एक गाय और बछड़े जा रहे हैं और बछड़े के मात्र एक पांव है। धर्म पदे केन चरण विच्छायाम उपलभ्य गाम स्मृति स्माश्रुवदना विवत्सामिव मातरम। और उनके पीछे एक काला कलूटा सा व्यक्ति तलवार लिए पड़ा है। जो गौ माता पर ऐसा अत्याचार देखा, दौड़ पड़े परीक्षित जी महाराज कि मेरे राज्य में हमारी गौ माता पर इतना बड़ा अत्याचार है। कलयुग भयाक्रांत हो गया, परीक्षित जी की शरण में आ गया। परीक्षित जी ने गौ माता से प्रश्न किया कि आप रुदन क्यों कर रही हैं, और वत्स से पूछा कि आपकी ये हालत किसने करी। बछड़ा कहने लगा, महाराज मैं किसे बताऊं कि मेरे दुख का यही कारण है। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। हो सकता है सरकार की यही इच्छा हो, अथवा जीव जैसा कर्म करता है अच्छा या बुरा, आज नहीं तो कल उसे उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम। अथवा जब खराब ग्रह की दशा आती है तो बड़े से बड़े धीर वीर भी धराशायी हो जाते हैं। हो सकता है मेरे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं। हाथ जोड़ के परीक्षित जी महाराज बोले, मैं समझ गया आप साक्षात धर्म है, क्योंकि पापी को उसके पाप का फल भोगना पड़ता है, पर जो उस पापी के पाप की चर्चा करता है थोड़ा सा अंश उसको भी मिल जाता है। आपने किसी की चर्चा नहीं करी, निंदा नहीं करी, इसलिए आप साक्षात धर्म हैं और ये साक्षात धरणी है। पर ये दुष्ट कौन है जिसने इतना अत्याचार किया आप पर। कलयुग गिड़गिड़ा के बोला, महाराज हमारा नाम कलयुग है। डांट कर बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में प्रवेश करने की। कलयुग बोला, कहाँ जाऊं महाराज, सब जगह तो आपका ही राज्य है, मुझे भी ठिकाना दो, मुझे भी स्थान दो। परीक्षित जी ने कहा, बताओ तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं, दोष कितने हैं। कलयुग बोला, महाराज कलेर दोष बहुत वाच यस्त ये को गुणों महान। दोषों का तो भंडार हूं, लेकिन एक बहुत जोरदार गुण हम में भी है। क्या? कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भव कलयुग केवल हरि गुण गावत
कलयुग में सबसे बड़ा गुण है भगवान नाम संकीर्तन का। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में आपको भगवत प्राप्ति करने के लिए बड़े बड़े साधना, उपासना, धर्म, कर्म इत्यादि करना पड़ता है, साधन करना पड़ता है। पर कलयुग में केवल आपको भगवान का नाम लेना है और उसी से आपका उद्धार हो जाएगा। ये प्रताप है कलयुग का। इतना बड़ा आरक्षण सरकार ने कलयुग वालों को दिया है। रिझ गए महाराज परीक्षित। चलो तुम्हें 4 स्थान दिए। द्योतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्म चतुर्विधः। जहाँ पर जुआ खेला जाता हो और जहाँ पर मदिरा पान होता हो, मधुशाला हो, और जहाँ पर लंपट पुरुष रहते हो और जहाँ पर जीवों की हिंसा होती है, ऐसे 4 जगह कलयुग का वास है। कलयुग गिड़गिड़ाया महाराज, आपने तो जैसी शक्ल देखी वैसे कमरे भी दे दिए। अरे एक गुण आपको वीआईपी लगा, अच्छा लगा, तो कम से कम एक वीआईपी कमरा भी तो होना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा मांगो किसमें चाहते हो? कलयुग बोला सरकार यदि सोने में निवास और मिल जाए तो बढ़िया है। तो पुनश्चयाच मानाय जात रूप मदात प्रभु। परीक्षित प्रसन्न थे तो कह दिया चलो ठीक है, दिया। तो सोने में भी कलयुग का निवास है। पर एक बात है, सोने में हमारे सरकार का भी निवास है। धातु नाम अस्मे कांचनम, भगवान स्वयं कहते हैं। पर जिस स्वर्ण की कमाई ईमानदारी से की गई हो, सत्य मार्ग से की गई हो, उस सोने में प्रभु का वास होता है। और जो सोना बेईमानी से कमाया गया हो, अन्याय से कमाया गया हो, हिंसा वृत्ति से कमाया गया हो, उसमें साक्षात कलयुग का वास होता है। तो किसी ने कहा महाराज ईमानदारी से तो बहुत कम ही लोग सोना पहन पाते, कुछ ना कुछ दोस्त तो बन ही जाता है, अनजाने में भी, गलती से भी। तो थोड़ा संशोधन हमारे गोस्वामी जी ने कर दिया कि संसार की हर चीज गुण दोष से भरी है। तो आप संसार की किसी भी चीज को ग्रहण करने से पहले भगवान को चढ़ा दीजिए और उनकी प्रसादी बनाकर तब ग्रहण करिए, सारा दोष उसका दूर हो जाएगा। तुम्हें निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम्हें निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो एक बार परीक्षित महाराज सोने का मुकुट लगाए, शिकार करने जंगल में गए, मार्ग भटक गए और वह मुकुट हिंसा वृत्ति से कमाया गया था। तो उसमें भी कलयुग का वास। परीक्षित जी की बुद्धि भ्रमित हो गई, प्यास लगी, एक आश्रम पर पहुंचे, खूब चिल्लाए पर कोई उत्तर नहीं मिला। प्रवेश करके देखा शमीक ऋषि की कुटिया, तो उसमें वो ध्यान लगाए विराजमान थे। परीक्षित जी की बुद्धि भ्रमित हो गई। ये इसलिए उत्तर नहीं दे रहे हैं कि कौन राजा के सम्मान के चक्कर में पड़े, कुछ देर चिल्लाएगा फिर खुद ही भाग जाएगा। सो एक मरा हुआ सर्प उठाया और गले में लपेट दिया शमीक ऋषि के। वहां से चले गए। कुछ बच्चों ने जाके उनके पुत्र ऋषि श्रृंगी को बताया कि आप यहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं, वहां किसी ने आपके पिता के गले में सर्प लपेट दिया है। परम क्रोध में भर गए।
तुरंत कौशिकी नदी में प्रवेश किया, जल उठाया, भयंकर श्राप दे दिया परीक्षित जी महाराज को कि अरे कुलांगार दुष्ट परीक्षित, तेरे पूर्वजों ने सदा सर्वदा संतों की चरण धूलि को माथे पर रखा है, ब्राह्मणों का सम्मान किया, और तूने आज मेरे पिता का अपमान किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस सर्प के द्वारा तूने मेरे पिता का अपमान किया है, उसी सर्प का तुझे 7 दिन के भीतर ग्रास बनना पड़ेगा। इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हने, दंशति स्म कुलांगारम् चोदितो मे ततद्रुहम्, चोदितो मे ततद्रुहम्। और श्राप देके पिता के पास आए, गोदी में बैठकर रुदन करने लगे। ध्यान टूटा, प्रश्न किया कि क्या हुआ बेटा। बच्चों ने सारी खबर बताई, सुनते ही मन उदास हो गया। कहने लगे, बेटा तूने किस महाराज को श्राप दे दिया, तुझे पता भी है? आज के बाद ऐसा धर्मनिष्ठ राजा इस धरती को कभी नहीं मिलेगा। जब जब सुशासन काल होता है, तब तब प्रजा में अपने आप धर्म का भाव आ जाता है, पर यदि राजा में ही धर्म नहीं रहेगा तो प्रजा में धर्म रह ही नहीं सकता है। आज देखिए सुशासन चल रहा है, धर्मवान राजा का काल चल रहा है, तो सारी प्रजा में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, धर्म की धारा प्रवाहित हो रही है। पर यदि राजा में धर्म नहीं रहेगा तो प्रजा में कभी भी धर्म हो ही नहीं सकता। यथा राजा तथा प्रजा। पर जो होना था सो तो हो गया। एक गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा, जाओ परीक्षित महाराज को सतर्क करो। सुनते ही खिन्न मना परीक्षित समस्त राज्य त्याग करके सीधे गंगा तट पे आके विराजमान हो गए। और बड़े बड़े संतों को पता चला तो सबकी भीड़ आने लगी महाराज परीक्षित के कल्याण हेतु। अत्रिर वशिष्ठ श्रवण शरद्वा नरिष्ठ नेमि भृगुर अंगिराश पाराशरो गादि सुतोथ राम मृकंडु पुत्र त्रिज पिप्पलाद। ऐसे बड़े बड़े संत आए हैं, पर कोई मार्ग नहीं बता पाया कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और जब जब भक्त पर संकट आता है तब तब भगवान प्रकट हो जाते हैं उस दास के संकट का हरण करने के लिए। परीक्षित पर पहले भी संकट आया था, उसका भी कारण ब्राह्मण था, पर तब उसने शस्त्र चलाया था तो शस्त्र से रक्षा करने के लिए भगवान माँ के गर्भ में शस्त्र लेके दौड़ पड़े। आज भी संकट आया है, उसका भी कारण ब्राह्मण है, पर आज वाणी का बाण चलाया है तो मानो भगवान वाणी से ही रक्षा करने के लिए व्यास नंदन बन के प्रकट हो गए। आइए श्रवण करते हैं कि किस प्रकार प्रभु सुखदेव के रूप में प्रकट होते हैं। तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्र, तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्र, यदृच्छया मट्टमानोऽनपेक्ष्य, तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्र, तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्र,
सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ, समस्त संतों ने खड़े होकर उनका सम्मान किया। परीक्षित जी ने सोचा कि कोई महान पुरुष है, क्योंकि सब प्रणाम कर रहे हैं। बड़े भाव से परीक्षित जी ने भी चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, महाराज आप जैसे संतों के दर्शन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं, और एक बार आप जैसे महात्माओं के दर्शन हो जाएं तो जन्म जन्मांतर के सारे पाप पुंज दूर हो जाते हैं। और कहीं दर्शन के साथ साथ आपके चरणों में प्रणाम करने का अवसर मिल जाए, आपका चरणोदक मिल जाए, तब तो बात ही मत पूछो। और चरणोदक के साथ साथ कहीं आपकी वाणी में गोता लगाने को भी मिल जाए, तब तो पाप का लेश भी शेष नहीं रह सकता है। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यो शुध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौच सनादिभिः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज मुझे केवल ये बताइए कि मरण धर्मा प्राणी को क्या करना चाहिए। 7 दिन के भीतर जिसकी मृत्यु होने वाली है, कौन सा उपाय करे, कौन सा साधन करे। तो यहीं पर द्वितीय स्कंध प्रारंभ होता है और शुक परीक्षित संवाद का आरंभ होता है। हमारे सुखदेव महाप्रभु के मुख से सर्वप्रथम जो शब्द निकला वह ब्रह्म का द्योतक था, ब्रह्म का ही वेज निकला। वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः आत्मवित् सम्मतं पुंसां श्रोत्रव्याधिसूय पर। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित तुम्हारा प्रश्न सार्वजनिक है। यदि तुम ये पूछते कि मुझे 7 दिन में मरना है, मैं कौन सा उपाय करूं, तो समझ में आता बात, तुम्हारा व्यक्तिगत प्रश्न होता। पर तुमने ये पूछा है कि 7 दिन में मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए, और 7 दिन में मरने वाले आप अकेले नहीं हो, सारी दुनिया को 7 ही दिन में मरना है। 7 ही दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इन्हीं 7 दिनों में काल का ग्रास सबको बनना है। पर हम इतने निश्चिंत बैठे रहते मानो कोई बात ही ना हो। केवल पूरा जीवन कमाने में, खाने में गुजार देते हैं, सोने में गुजार देते हैं। निद्रयाभियते व्यक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। केवल परिवार का पालन पोषण करना है, कमाना है, खाना है, फिर खर्राटे बजा के रात्रि को सोना है। केवल यही काम हमारा रह गया है। अच्छा, क्या हम किसी को मरते हुए देखते नहीं है, जानते नहीं है, समझते नहीं है? सब जानते हैं, सब समझते हैं, सब देखते हैं, पर पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी देखना नहीं चाहते, समझते हुए भी समझना नहीं चाहते।
जैसे एक कबूतर के सामने बिल्ली आ जाती है तो वह कबूतर डर के मारे नयन बंद कर लेता है, कहता है मुझे तो बिल्ली दिख ही नहीं रही, मैं क्यों डरूं। अरे बावरे, तुझे भले बिल्ली नहीं दिख रही पर बिल्ली को तू तो दिख रहा है। 1 मिनट में तेरा नाश्ता कर जाएगी वह बिल्ली। तो ठीक इसी प्रकार मृत्यु हमारे सन्मुख विराजमान है पर हम मृत्यु को देख ही नहीं पा रहे हैं। हर चीज की तैयारी कर लिए हैं पर मरने की तैयारी कोई नहीं करता है कि एक दिन मरना भी है। जितनी लंबी यात्रा उतनी लंबी तैयारी, उतनी जोरदार पैकिंग करते हैं हम। अभी यहीं बगल में जाना है तो कोई तैयारी नहीं करेंगे, सीधे मोटरसाइकिल उठाए और चल दिए। पर यदि प्रदेश के बाहर जाना है तो उसकी व्यवस्था पहले से ही करेंगे। रेलगाड़ी से जाना है तो उसकी टिकट की बुकिंग कराएंगे, फ्लाइट से जाना है तब भी बुकिंग कराएंगे, और जितने दिन तक रहना है उतने दिन की जोरदार पैकिंग भी करेंगे। तो 10-20 दिन पहले से ही तैयारी करेंगे। और कदाचित इस देश के ही बाहर जाना है तब तो और जोरदार तैयारी, 6 महीना पहले से ही पासपोर्ट, वीजा इत्यादि की व्यवस्था, और कुछ सामान जो यहाँ है वहाँ नहीं मिलेगा उसकी व्यवस्था, और तो और आपका रुपए भी यहाँ का वहाँ नहीं चलने वाला। अमेरिका जा रहे हैं तो वहाँ पर डॉलर चलेगा, वहाँ पर आपकी ये रुपए, ये मुद्रा नहीं चलेगी। तो ठीक इसी प्रकार हमें परम धाम जाना है, और वह कितनी दूरी है, क्या क्या सुविधा वहाँ पर मिलेगी, क्या नहीं मिलेगा, कैसा माहौल होगा, कुछ नहीं पता है, लेकिन एकदम निश्चिंत बैठे हैं। और जो वहाँ गया है वो हमें बताने के लिए वापस भी नहीं आता है कि ये सुविधा आपको करनी पड़ेगी। तो विदेश में जितना ज्यादा धन आपके पास रहेगा उतनी बढ़िया व्यवस्था मिलेगी। तो ठीक इसी प्रकार उस परम धाम में एकमात्र भगवान के नाम का धन चलता है, और जब तक वह नाम धन आपके पास नहीं रहेगा तब तक कभी भी आपको सुंदर व्यवस्था नहीं मिलने वाली है। तो मृत्यु तो अवश्यम भावी है, इस मृत्यु को ब्रह्मा भी नहीं टाल सकते, विधाता भी नहीं टाल सकते। बड़े बड़े आए, सबको जाना पड़ा। तो यदि मृत्यु के भय से बचना है तो 3 बातें जीवन में उतार लीजिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्, स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्। तो 3 चीजें जीवन में आपने उतार ली तो अवश्य ही मृत्यु से बच जाओगे, नहीं तो कोई उपाय आपको नहीं बचा सकता। और वह 3 चीजें किससे जुड़ी हैं? केवल भगवान से जुड़ी है। और जब तक भगवान की कृपा का सहारा आपको नहीं मिलेगा तब तक कभी भी उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए इस जगत के चक्कर में मत पड़े रहिए कि यह जगत आपको मुक्त कर देगा, आपका उद्धार कर देगा। संतान के चक्कर में मत पड़े रहिए कि संतान होगी तो उसी के द्वारा हमारा उद्धार होगा। अरे मुक्ति अपने हाथों से होती है, कोई हमें मुक्त करने वाला नहीं होता है। और आप अपने आप से मुक्त नहीं हो पाए तो कौन आपको मुक्ति प्रदान कराएगा? इसलिए बड़े भाव से भगवत कृपा को शीश पर धारण करिए, भगवान का ही नाम जपिए, भगवान का ही नाम गान करिए, गुणगान करिए और भगवान का ही ध्यान करिए। आइए बड़े भाव से हम सब प्रभु के श्री चरणों में मन को समर्पित करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। मिले ना मिले आसरा इस जहां का, मिले ना मिले
दिखे ना दिखे मुझको तेरा नजारा, सदा चाहिए आसरा इस जहां का, मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा, सदा चाहिए आसरा इस जहां का, मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा, सदा चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान के कथा का श्रवण करो और भगवान के कथा का गान करो, गुणगान करो, महिमा का गान करो, और जब सुनने सुनाने वाला कोई ना मिले तो एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान लगाओ। यही 3 चीजें जीवन में उतार लो तो अपने आप कल्याण हो जाएगा, क्योंकि कल्याण के लिए एक मुहूर्त काफी है। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरि। सारा भय परीक्षित जी का समाप्त हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि 4 चीजें जीवन में उतार लो जो ध्यान करने में तुम्हारा मदद करेगा। जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः, स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेत् धिया। पहले जितासन बनो, जो भी आसन आपको अच्छा लगता हो उस पर बैठने का अभ्यास करें, आसन विजयी बने। और दूसरी बात, जित श्वासो, अपने श्वास पर नियंत्रण करें। और तीसरी बात, जित संगो, असंग रहे। इस दुनिया से असंग रहना कैसे सीखे? नारियल की तरह सीखे। जैसे नारियल होता है, जब नारियल कच्चा होता है और जब उसे आप फोड़ते हैं तो उसकी गरी खोपड़ी के साथ में टूटती है, और जब नारियल पक जाता है और उसको आप फोड़ेंगे तो जो गोला होता है वह समूचा निकलता है और खोपड़ी टूट जाती है। तो ठीक इसी प्रकार यदि आप जगत में रहते हुए भी जगत से असंग हो गए तो जगत चाहे नष्ट हो जाए, चाहे रहे या ना रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने आनंद की मस्ती में रहेंगे, आप कभी नहीं टूटेंगे, कभी नहीं दुखी होंगे। पर यदि इस जगत से चिपके हुए हैं तो जगत के नष्ट होने पर आपको भी सबसे ज्यादा कष्ट होगा। इसलिए मुक्त होना चाहते हैं, जगत में रहते हुए जगत से विरक्त रहें। हमारे भोले बाबा के जैसा संसारी कौन होगा, उनके जैसा वैरागी भी कौन होगा। पत्नी को सब बगल में बिठाते पर हमारे भोलेनाथ गोद में बिठाते हैं। यस्यांते च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके। पूरा परिवार उनके साथ में रहता है, पर भोलेनाथ जैसा विरक्त चित्त कोई नहीं हो सकता है। भीड़ है तब भी मस्त, भीड़ नहीं है तब भी मस्त, सब में बराबर। मेले में भी अकेला और अकेले में भी मेला, परम आनंद में भरे हैं। और मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है कि हम भगवान का भजन करें, ध्यान करें। किस किस इच्छा से कौन कौन से देवताओं की पूजा की जाती है सब विस्तार से बताया। अन्न की कामना है तो अन्नपूर्णा मैया की उपासना करें। धन चाहते हैं तो लक्ष्मी मैया की पूजा करें। ज्ञान चाहते हैं तो भोले बाबा की उपासना करें। विद्या चाहते हैं तो सरस्वती मैया की उपासना करें। रूप चाहते हैं तो गंधर्वों की उपासना करें। दाम्पत्य जीवन सुखमय चाहते हैं तो गौरी जी का पूजन करें। और यदि इस जीवन में सब कुछ चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं तो हमारे प्रभु का ध्यान लगाएं। अकामः सर्व कामो मोक्ष कामः उदार धीर।
पुरुष परम। और जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं करता तो फिर उसे पशुओं की संज्ञा दी गई है। कौन कौन से पशु? स्विट वरा होश खरई संस्तुतः पुरुष पशु। पहली उपमा दी गई कुत्ते की। जो मानव शरीर पाके भजन नहीं करते उन्हें कुत्ते की उपमा दी गई है। जैसे कुत्ते दिन रात गाली गलौज करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, भौंकते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक ऐसे हमने मनुष्य शरीर पाकर किया क्या? केवल लड़ाई झगड़े के ही चक्कर में पूरा जन्म बर्बाद कर दिया। तो ऐसे मनुष्य कुत्ते के समान कहे गए हमारे सुखदेव प्रभु उन्हें ऐसी गालियां देते हैं। और दूसरी उपमा दी गई है विटवराह अर्थात सुअर की। जैसे सुअर की एक आदत होती है, चाहे जितना खा ले, चाहे जितना पेट भर जाए, लेकिन संतुष्टि कभी नहीं मिलती उसे। हमेशा हड़प करने के चक्कर में पड़ा रहता है, उल्टा सीधा जैसा भी मिले जहां से मिले सब हड़प कर जाओ, न जाने कितना बड़ा पेट हो गया है। ऐसे हमारी कभी भी इच्छा पूर्ण होती नहीं, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, वो मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। पूरा जीवन केवल सुख साधनों को ही इकट्ठा करने में लगा रहता है। ऐसे मनुष्य सुअर से बढ़ के नहीं होते हैं। तीसरी उपमा ऊंट की दी। जैसे ऊंट गर्दन उठा के हमेशा ही चलता है, ऐसे हमें भी जरा सा पद मिला, जरा सा ज्ञान मिला, जरा सी विद्या मिली, जरा सा गुण मिला, जरा सा धन मिल गया तो गर्वेण तुंग शिरः, अब तो ऊंट की तरह सिर उठा के चल रहे हैं। महापुरुषों को भी प्रणाम करने में शर्म लगती है, श्रेष्ठ जनों के सामने झुकने में भी अपमान महसूस होता है। ऊंट देखता है तो बड़ा खुश होता है, भाई सकल सूरत चाहे जैसी हो पर आदत तो बिल्कुल हमारे जैसी है। जैसे हम उठा के चलते हैं ऐसे ये भी मुंह उठा के चल रहे हैं। और चौथी उपमा दी गधे की। गधे का एक नाम है वैशाख नंदन। वैशाख में आप जानते हैं गर्मियों का दिन रहता है, प्रायः घास नहीं उगती उस समय, और सारे जीव और सारे जानवर जो घास इत्यादि खाते हैं अन्य महीनों में तो बड़े मोटे तगड़े रहते हैं क्योंकि हरी हरी घास मिलती है। और वैशाख के महीने में गर्मियों के समय में उन्हें हरी घास नहीं मिलती, इसलिए पतले हो जाते हैं, दुबले हो जाते हैं। पर गधे की विशेषता ये है कि इसी वैशाख के महीने में ये एकदम मोटा तगड़ा हो जाता है। क्योंकि जब बरसात का महीना रहता है, सावन का महीना रहता है, हरी भरी घास उगी रहती है, गधा जब घास चरता है मैदान में और जब घास चरने के बाद पीछे मुड़ के देखता है तो पूरी मैदान हरी भरी नजर आती है। सोचता है अरे मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, एकदम भूखा मर रहा हूँ, तो चिंता के मारे एकदम पतला रहता है। और जब वैशाख गर्मियों का समय आता है, सूखा सूखा घास खाता है और पीछे मुड़ के देखता है तो पूरा मैदान सफाचट, तो बड़ा प्रसन्न होता है कि मैंने तो इतना खा लिया, पूरा मैदान खाली कर दिया, और उसी में एकदम मोटा तगड़ा हो जाता है। तो इसलिए इसका नाम है वैशाख नंदन। तो जैसे गधा पूरा जीवन अपने मालिक के लिए परिश्रम करता है, ईंट ढोता है, गिट्टी इत्यादि ढोता है, पर जरा बताइए आज तक उस गधे को कोई अवार्ड मिला कि इतना मेहनत करता है, इतना परिश्रम करता है, इसे कुछ देना चाहिए? पर नहीं, जब भी मिलता है दो चार डंडे ही मिलते हैं। तो ठीक इसी तरह हम भी गृहस्थी का बोझा ढोते ढोते वृद्ध हो गए, जर्जर शरीर हो गई, शरीर में बल नहीं रहा, खटिया की पटिया पकड़े लेटे हैं। और जरा सा कान में कह दो बाबा भजन करो तो बाबा कांपती हुई सर में उत्तर देंगे कि मरने की फुर्सत नहीं, तुम भजन की बात करते हो। अरे नातिन की शादी निपट जाएगी तब आराम से भजन ही करना है। और घर वाले इस चक्कर में है महाराज निपट जाए तो बिटिया की शादी निपटाएं, पता चला शादी के समारोह के बीच में ही निपट गए तो सारा इंतजाम हमारा बर्बाद चला जाएगा। पर ये सब सुन के भी कभी हमें ज्ञान नहीं होता है, अपने ऊपर ग्लानि नहीं होती है
कि जीवन में भगवान हमारे हैं, बाकी और कोई नहीं हमारा हो सकता है। तो ऐसे मनुष्य गधे के समान कहे गए हैं। बेले बतूरु क्रम विक्रमान्ये न शृण्वते कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सतीदार्दुर्गेव सूत न सुखदेव जी कहते हैं जिनकी आंखें भगवान का दर्शन नहीं करती, वो आंखें मोर पंख पर बनी हुई आंखों के समान व्यर्थ हैं। जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते, वह कान सांप के बिल के समान बेकार है, व्यर्थ हैं। जिनके हाथ भगवान की सेवा नहीं करते, उनके हाथ केवल लाठी के समान बर्बाद है, बेकार है। और जिनकी जीवा भगवान के गुण गणों का गायन नहीं करती, वह जीवा मेढक की जीवा के समान बेकार है, जैसे मेढक व्यर्थ में टर्राता रहता है। राम नाम ने हृदय धरा, तो जैसे पशुआ वैसे नरा। तो भगवान का भजन आपने नहीं किया तो आप में और पशुओं में विशेषता ही क्या रह गई, अंतर ही क्या रह गया। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है तो भगवान का भजन करिए। अब सुखदेव जी से परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले भगवान का ध्यान करके मंगलाचरण किए, तब बताते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना मंतर्भवाया उपलक्ष्यवर्णने। जिन भगवान का नाम जप करने से, ध्यान करने से, भजन करने से, गुणगान गाने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं, ऐसे भगवान का हम सब बड़े भाव से ध्यान करते हैं। और कोई मनस्वी, तपस्वी, यशस्वी, विद्वान भी यदि भगवान का सहारा नहीं लेता तो वह किसी कल्प में मुक्त नहीं हो सकता, किसी कल्प में उसका उद्धार नहीं हो सकता है। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी बताते हैं, नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चारों दिशाओं में देखना चाहते थे, इसलिए इनके चार मुख हो गए। पर ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया कि हम कौन हैं, क्या करें। तो उन्होंने सोचा इससे नाल का ही कुछ न कुछ आदि अंत होगा। सो नाल में नीचे गए, ऊपर हुए, खूब ऊपर नीचे करते रहे, फिर भी कुछ आदि अंत नहीं मिला। तो भगवान का ध्यान किया तो उनके कान में दो शब्द पड़े, स्पर्शेषु यत् षोडशम एक विंशम। स्पर्श अक्षर का जो 16वां और 21वां शब्द है, अक्षर है, त और प अर्थात तप करिए। 1000 वर्ष तक दिव्य तप किया, तब जाके भगवान ने अपनी दिव्य प्रेरणा उनके हृदय में प्रकट करी। 4 श्लोकों में संपूर्ण चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाया। अहमेव
वास में वाग्रे नान्ययत् सत सत्परम पश्चादहं यदेदच्च यो वशेषेत सोऽस्म्यहम्। प्रभु कहते हैं ब्रह्मा जी, इस संपूर्ण जगत में जो भी जितना भी आपको दिखाई दे रहा है सब मैं ही, सबको हमने ही बनाया है और जो बना है वह भी मैं ही, और पूरी सृष्टि में मेरे सिवा कोई नहीं था, केवल मैं अकेला था। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप अकेले अकेले क्या कर रहे थे? प्रभु ने कहा कि निष्क्रिय था, और जब सक्रिय हुआ तो पूरे जगत की रचना कर डाली हमने। ब्रह्मा जी ने कहा सरकार आपने जिससे दुनिया बनाई है कुछ ना कुछ मटेरियल तो आपके पास रहा होगा, और कोई ना कोई कारीगर तो रहा होगा, तभी तो यह दुनिया बन के तैयार हुई। भगवान कहते हैं नहीं, जो बना है वह भी हम हैं और जिसने बनाया वह भी हम हैं। अभिन्न निमित्तोपादान कारण। अब घड़े की बात देख लीजिए आप, घड़ा किससे बना? मिट्टी से बना। किसने बनाया? कुम्हार ने बनाया। तो निमित्त और उपादान कारण मिट्टी और कुम्हार है। गहना देख लीजिए, सोना से मिल करके तब गहना बना है, और किसी सुनार ने बनाया है। पर मकड़ी का जाला आप देखिए तो मकड़ी जिस धागे से जाला बुनती है वह धागा बाजार में खरीदने नहीं जाती है, और कोई बनाता भी नहीं है, खुद से पैदा करती, खुद ही बना करके तैयार कर देती है। ठीक इसी प्रकार ऊण नाभि भगवान ऐसे दुनिया का सृजन करते हैं। इसलिए जो भी आपको जितना भी दिखाई दे रहा है सब में केवल भगवान का ही दर्शन करिए। किसी का भी अपमान करना समझिए आप भगवान का अपमान कर रहे हैं। छोटे से चींटी में भी वही भगवान है, हाथी में भी वही भगवान है, एक चांडाल में भी वही प्रभु है, एक ब्राह्मण में भी वही प्रभु है। इसलिए सारी सृष्टि को सीता राम में देखना चाहिए। सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम मय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और दूसरी है भगवान की माया। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मने माया यथा भासम तथा तमः। माया का काम क्या है? माँ का अर्थ होता है नहीं, या का अर्थ होता है जो है ही नहीं उसी को दिखा देना माया का काम है। और इसी माया से भगवान की दुनिया चल रही है। माया से बचना है तो भगवान का भजन कीजिए, अपने आप माया से बच जाएंगे। अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए भगवान की कृपा कैसे कैसे जीवों पर होती है? तो सुखदेव जी बताते हैं प्रभु की कृपा किस गुण से हो जाए कोई इदमित्थम करके नहीं बता सकता।
कि यही गुण आप में होने चाहिए, तभी भगवान कृपा करेंगे। उनको तो कृपा करने का बहाना चाहिए, भक्ति चाहिए। भक्ति है आप में तो भगवान रीझ जाते हैं आपसे। व्याध्यस्या चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का किम जातिर्विदुरस्य यादवपते रुद्रस्य किम पौरुषः कुब्जाया किम रूप तत्र मधुकम किम तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यते केवलेन च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। अच्छा, कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई भजन करना तो बुढ़ों का काम है, अभी तो हम छोटे से हैं, केवल खेलना और खाना हमारा काम है। तो यदि बुढ़ों का काम है भजन करना है तो जरा बताइए हमारे प्रहलाद जी महाराज, हमारे ध्रुव जी महाराज को भगवान कैसे मिल गए? तो ये तर्क भी आप नहीं लगा सकते। कई लोग कहते हैं कि भगवान उन्हीं को मिलते हैं जो बहुत धनवान होते हैं, स्वरूपवान होते हैं। यदि यही तर्क आप लगाएंगे तो हमारे प्रभु शबरी मैया को भी मिले, कुब्जा को भी मिले, सुदामा जी को भी मिले, जो कहीं से सुंदर नहीं थे, कहीं से धनवान नहीं थे। तो ये तर्क भी आप नहीं लगा सकते। कई लोग कहते हैं भगवान उन्हीं को मिलते हैं जो बड़े बलशाली होते हैं। हमारे उग्रसेन जी कौन बलशाली थे? 1.5 हड्डी के दुबले पतले थे, पर प्रभु ने उन्हें भी सिंहासन पर विराजमान कर दिया, उन्हें भी मिले। कई लोग कहते हैं कि भगवान पढ़े लिखे लोगों को मिलते हैं। तो जरा ये बताइए गजेंद्र कौन से विश्वविद्यालय से डिग्री लेके आया था? प्रेम से एक बार एक कमल का पुष्प ही प्रदान किया, भगवान उसी पर रेज करके परम प्रसन्न हो गए। कई लोग कहते हैं कि भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिनका आचरण पवित्र होता है, जो शुद्धता से पवित्रता से रहते हैं। तो जरा ये बताइए बहेलियों का आचरण कहाँ से शुद्ध पवित्र होता है? पर भगवान उन्हें भी मिल गए, इसलिए ये तर्क भी आप नहीं लगा सकते। हमारे प्रभु तो केवल भक्ति से रिश्ते हैं, भावना से रिश्ते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलेन च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान भक्ति देखते हैं, आप में भक्ति है तो वह भगवान अवश्य आपसे रीझ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार परीक्षित जी ने श्रवण किया, चरणों में प्रणाम किया, धन्य है गुरुदेव। संसार में चाहे जितना बड़ा भय हो, पर एक बार सद्गुरुदेव भगवान की पावन चरण शरण आप ग्रहण कर लीजिए, सारा भय, सारा संदेह, सारा भ्रम वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य देव के उदय होने से सारा अंधकार छट जाता है, दूर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार एक बार आपने सद्गुरुदेव भगवान की दिव्य वाणी में गोता लगा लिया तो सारे मन का मैल, सारे हृदय के दोष आपके धुल जाएंगे, आपका तन मन दोनों निर्मल हो जाएगा। आइए एक बार उन्हीं सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मन समर्पित करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो। अघियन अघहरन देव सद्गुरु सुखकारी, 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 अघियन अघहरन देव। आरत हर प्रभु कृपाल दीन बंधु
गुरुदेव भगवान की जय हो। झरना झर झरत जार हृदय बीच रस सुखार। झरना झर झरत जार हृदय बीच रस सुखार। झरना झर झरत जार हृदय बीच रस सुखार। हरि शरणिय हरणहार हरि शरणिय हरणहार हरि शरणिय हरणहार गुरु सब वारी अज्ञान रंग हरण देव सद्गुरु सुखकारी। 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 अज्ञान रंग हरण देव अज्ञान रंग हरण देव अज्ञान रंग हरण देव सद्गुरु सुखकारी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार तृतीय स्कंद का यहीं से प्रारंभ होता है। महाभारत का युद्ध जब अवश्यंभावी हो गया, विदुर जी बार बार समझाते हैं धृतराष्ट्र को कि महाराज इसी दुर्योधन के नाते यह युद्ध हो रहा है और नीति कहती है कि यदि एक व्यक्ति का त्याग करने से संपूर्ण राष्ट्र सुरक्षित रहता है, उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। यदा तु राजन् स्वसुतान् साधून् पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। दुर्योधन सुन रहा था, सुनते ही एकदम भड़क गया, विदुर जी को ही गालियां सुनाने लगा। कयेन मत्रो पजुहाव जिह्यम दास्या सुतम यद बलिनैव पुष्टः। अरे दासी पुत्र कहीं के हमारे ही टुकड़े पर पलते हो और हमारे पिता को हमारे खिलाफ भड़का रहे हो। अब विदुर जी ने जब ये सुना तो जान गए जहां धर्म का सम्मान नहीं वहां से हट जाना चाहिए। धर्म को साक्षात धर्म स्वरूप है, तो तुरंत वहां से निकल पड़े। और कई दिनों बाद विदुर जी को उद्धव जी से भेंट हुई यमुना जी के तट पर। उद्धव जी से प्रश्न किया विदुर जी ने कि उद्धव जी ये बताइए महाभारत का क्या परिणाम निकला, मैं तो छोड़ के ही चला आया था और हमारे प्यारे प्रभु कैसे हैं। उद्धव जी ने बताया कि महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया और पांडवों को विजय से प्राप्त हुई और भगवान भी अपनी लीला का संवरण करके परम धाम चले गए। पर आपके लिए एक संदेश छोड़ा है, जाते जाते आपको बड़ा याद करके गए थे कि विदुर जी का मुझ पे बड़ा ऋण है। सुनते ही विदुर जी के नेत्रों में अश्रु भराए। धन्य है प्रभु, कितने भक्त वत्सल हैं सरकार, आखिर मैंने उन्हें दिया ही क्या था। प्रेम में विदुरानी ने छिलके खिला दिए और सरकार उसी की ऋणिया हो गए। धन्य है प्रभु ने मुझे याद किया, सौभाग्य है मेरा। और सीधे गंगा तट पर मैत्रेय मुनि के पास पहुंचे, जो भगवान ने उनके पास संदेश छोड़ा है विदुर जी के लिए। पहला प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए, सारा जगत सुख के लिए परिश्रम करता है पर कोई सुखी नहीं हो पा रहा है। सुखाय कर्माणि करोति लोके न तै सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखम् यदत्र युक्तो भगवान् वदेन्। प्राय जब हमारे
हमारे पास कुछ नहीं रहता है तो हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परिश्रम करते 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 झोपड़ी के स्थान पर बंगला बन के तैयार हो जाता है। थोड़ा सा और परिश्रम किया और मेहनत करी तो अपने घर मोटर गाड़ी कार की सवारी भी करने लग गए। थोड़ा सा और मेहनत किया तो बैंक बैलेंस इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया कि अब अपने नाम की फैक्ट्री भी लग गई है। धीरे धीरे जुटाते जुटाते राजाओं महाराजाओं जैसा वैभव हो गया। पर उस व्यक्ति से पूछिए कि महाराज आप सुखी हैं, तो एक ही जवाब देगा कि कहाँ सुखी हुए। पहले जब कुछ नहीं था, झोपड़ी थी, तो आराम से 10-10 रोटी खाते थे, 10 घंटे की नींद लेते थे। पर जब आज सब कुछ है तो हमारी नींद भी गई, हमारा भोजन भी गया, तमाम प्रकार के रोग शरीर में हो गया है। नींद की गोली खाओ तब भी नींद नहीं आते हैं। डायबिटीज इत्यादि बीमारियां हो गई हैं। डॉक्टरों ने भोजन भी मना कर दिया, सादा सादा भोजन खा रहे हैं। तो स्वाद भी गया, धन हमारी निद्रा भी गई, चैन भी गया, आराम भी गया, सुखी कहाँ हुए। तो यह दुनिया एक दलदल है, जितना निकलने का प्रयास करोगे उतना ही आप इसमें धंसते चले जाओगे। पर हम जानने का प्रयास नहीं करते, सुख तो हमारे हृदय के ही भीतर भगवान ने भर रखा है। यह जीव भगवान का ही एक अंश है। यदि इस जीव को ज्ञान हो जाए तो उसी दिन सुखी हो जाएगा, उसी दिन भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। हम सहज आनंद स्वरूप है, लेकिन अपने इसी रूप को भूल गए हैं। इसी दुनिया के चक्कर में रोते रहते हैं, जब देखो तब हाय हाय करते रहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान की जय हो। भगवान ने तो कृपा करके हमें अवगत भी करा दिया है कि यह दुनिया सदा दुखालय है, पर हम ध्यान ही नहीं देते, जानना ही नहीं चाहते। तो दुखालयम अशाश्वतम, यह संसार अशाश्वत है और सदा दुखालय है। इतना ज्ञान हो जाए सारा दुख मिट जाएगा। तो अब जब सृष्टि प्रक्रिया के बारे में पूछी तो बताते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 कुमारों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा बच्चों सृष्टि करो, चारों ने ही मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए। पिताजी चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि मेरे पहले बच्चे मेरी ही बात नहीं मानते। सो उनका क्रोध ही भ्रिकुटी भेदन करके प्रकट हो गया रुद्र के रूप में। और भगवान को जब आज्ञा मिली सृष्टि करने की तो भोलेनाथ ने डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, भूत प्रेत के सृष्टि प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, बेटा बस करो, ऐसी खतरनाक सृष्टि हमें नहीं करवानी। हमारे भोले बाबा फिर भजन में मस्त और ब्रह्मा जी सृष्टि में व्यस्त। अब की बार 10 ऋषि कुमारों को प्रकट किया। अत्रि, मरीचि, अंगिरा, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, दक्ष और नारद। वाणी से परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया। छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया और दक्षिणांग से मनु महाराज, वामांग से शत्रुपा को प्रकट किया। और दोनों को कहा जाओ सृष्टि करो।
दोनों गए, लौट के आए, कहने लगे महाराज धरती ही गायब है तो सृष्टि कहां से करें। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य धरती ही गायब लेकर धरती गायब हो गया है। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो साक्षात भगवान एक छोटे से रूप में ब्रह्मा जी की नासिका रंध्र से प्रकट हुए और देखते देखते विराट वाराह का स्वरूप बना लिया। विदुर जी ने कहा महाराज ये हिरण्याक्ष कौन है जिसके लिए भगवान को वाराह रूप बनाना पड़ा। तो बताते हैं कि जब चारों कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वैकुंठ धाम में गए भगवान का दर्शन करने के लिए, इनकी एक विशेषता है, ये एकदम 5 साल के बालक दिखाई देते हैं। जय और विजय ने देखा तो लाठी लगा दी कि बच्चों का कोई काम नहीं यहाँ। क्रोध आ गया महात्माओं को कि हमें रोकते हो, श्राप दे दिया 3 जन्म के लिए राक्षस बनने का। खटपट हुई, द्वार पे साक्षात भगवान प्रकट हो गए दरवाजे पर, हाथ जोड़ के ब्राह्मणों का खूब सम्मान किया और अपने द्वारपालों का पक्ष भी लिया। ए तो पार्षदो महयम जयो विजय कदर्थीं कृत्वा मां यदो बहव क्राता मतिक्रमम्। भगवान ने कहा कि महाराज ये हमारे पार्षद हैं, जय और विजय है, इन्होंने गलती करी तो इनका अपराध मेरा भी अपराध माना जाएगा, इसलिए इनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और भगवान ने 4 अवतार लिए उनको मुक्त करने के लिए। इतना प्रेम भगवान ब्राह्मणों से करते हैं। भगवान के 2 मुख हैं और दोनों मुख से भगवान पाते हैं। पहला मुख अग्नि, मुखाद अग्निर्जायतः, और दूसरा मुख है ब्राह्मण, ब्राह्मणों से मुखमासीत्। और किसी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप कौन से मुख से ज्यादा पाते हो, तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों के मुख से ज्यादा पाते हैं। जब अग्नि में स्वाहा किया जाता है तब भी हम पाते हैं, और जब किसी ब्राह्मण को बड़े प्रेम से आमंत्रण देके भोजन कराया जाता है और वह प्रसन्न होकर पेट पे हाथ घुमाता है, आहा कहता है, उसकी तृप्ति देख के हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। नाहम तथात्म यजमान हविर्विताने न स्योतद्रिता प्लुत मदन हुत भुंग मुखेन तद ब्राह्मणस्य मुक्तश्चर्तेन उभासं तुष्टस्य मय्य वहिते निज कर्म पाके। पर एक बात है, ब्राह्मणों का इतना सम्मान तो कर रहे हैं, पर भगवान ने उन्हें वैकुंठ में घुसने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में कौन जाएगा? विगता कुंठा, जिसका क्रोध समाप्त हो गया वैकुंठ वही जाएगा। और चूंकि महात्मा क्रोध के अधीन हो गए, इसलिए भगवान ने उन्हें वैकुंठ में प्रवेश नहीं दिया। इसलिए कहा जाता है चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, पर यदि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेते हैं, क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो आप भगवत धाम जाने के अधिकारी हैं। नहीं तो चाहे जितना ज्ञान हो, चाहे जितना गुण हो, चाहे जितना साधन हो, भगवान के धाम में आप घुसने तक नहीं पाएंगे। हम वर्षों वर्षों तक तपस्या करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, पर जरा सा 2 मिनट का क्रोध किया तो सारे व्रत का फल नष्ट हो जाता है। तो यह क्रोध आपका ही नुकसान करता है, इसलिए जीवन में कभी भी क्रोध ना करिए। तपते यजते चैव यच्छदानं प्रयच्छति क्रोधेन सर्वं हरति तस्मात् क्रोधं विसर्जयेत्। इसलिए विसर्जन कर देना चाहिए क्रोध का। आपका नियंत्रण आप पर इतना होना चाहिए कि चाहे जो परिस्थिति आ जाए, पर हम अपने क्रोध को दबा कर रखें, रोक कर रखें। और वही दोनों जय और विजय
शाप पाके राक्षस के रूप में प्रकट हुए, दैत्य के रूप में प्रकट हुए। दिति मैया एक बार सायंकाल की वेला में कश्यप जी के पास आई, कहने लगी, रति याचना करने लगी। समझाया कश्यप जी ने कि देवी ऐसा घोर तमा वेला, सायंकाल का वक्त है, भोलेनाथ गणों के साथ भ्रमण करते हैं और सायंकाल के वक्त 4 काम कभी नहीं करना चाहिए, शास्त्र रोकते हैं। सांध्यकाले तु संप्राप्ते चत्वारि कर्म वर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायात् विशेषतः। आहारे जायते व्याधि, मैथुनम दुष्ट संतति, निद्रया क्षीयते लक्ष्मी, स्वाध्यायनम विस्मरणम भवेत्। शाम के वक्त भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन करेंगे तो शरीर में रोग हो जाएगा। शाम के वक्त सोना भी नहीं चाहिए, लक्ष्मी आपकी नष्ट हो जाएंगे। शाम के वक्त पढ़ना भी नहीं चाहिए, जो पढ़ेंगे सब भूल जाएंगे। और सायंकाल के वक्त मैथुन क्रिया वर्ज्य मानी गई है, नहीं तो दुष्ट बुद्धि वाली संतान पैदा होती है। रति नहीं मानी, दिति नहीं मानी, तो कश्यप जी ने उनकी समस्त इच्छा हेतु को पूर्ण किया। दिति मैया प्रायश्चित करने लगी कि मैं अपने गर्भ के बालक को पैदा ही नहीं होने दूंगी। स्वर्ग तक जलने लगा उस तेज से। और कालांतर में जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने जन्म लिया तो इतना अत्याचार फैलाया, धरती का ही हरण करके हिरण्याक्ष भाग गया। सो भगवान को वाराह अवतार धारण करना पड़ा। बोल वाराह भगवान की जय हो। अब भगवान ने एक ही थप्पड़ लगाया, एक थप्पड़ में ही हिरण्याक्ष का काम तमाम। सारे देवताओं ने मिलकर बड़ी दिव्य स्तुति भगवान की गाई। यम योगिनो योग समाधिना रहो, ध्यायन्ति लिंगा दशतो मुमुक्षया, तद्यैष दैत्या ऋषभा पदाहतो, मुखं प्रपश्य स्तनमो सारे देवताओं ने मिलकर कहा कि धन्य हो सरकार, जब जब हम दासों पर कष्ट होता है तो आप ऐसे गजब गजब के रूप धारण करके हमारी रक्षा करते हो। सुअर कितना निंदनीय माना गया है, पर उन्हीं भक्तों की रक्षा के लिए, उन्हीं देवताओं की रक्षा के लिए जो देवता दर दर मारे मारे फिर रहे थे, भाग रहे थे हिरण्याक्ष के अत्याचार से, भगवान ने उनकी रक्षा के लिए वही सूकर का अवतार धारण किया, वाराह का रूप बनाया। भगवान के जैसा कृपाल, भगवान के जैसा दयालु इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। एक बार आप अपने आप को भगवान के चरणों में निवेदित करके तो देखिए। संसार का खूब भरोसा करके आपने देख लिया, क्या मिला? एक बार हमारे जगन्नाथ का भरोसा करके देखिए, भगवान आपको इतना दे देंगे कि आपके पास समय कम पड़ जाएगा उसकी कल्पना करने के लिए, उसकी गणना करने के लिए। आखिर हमने किया ही क्या है? भगवान ने कृपा की बरसात हर पल हम पर करी है। रात्रि के वक्त सो जाते हैं पंखे के नीचे, अब क्या गारंटी कि वह पंखा आपके ऊपर नहीं गिरेगा? हो सकता है गिर जाए, उसी वक्त आपका काम तमाम हो जाए, पर हमारे भगवान ध्यान देते रहते हैं। सोते वक्त हमारी सांसें चलती रहती हैं, हृदय धड़कता रहता है। यदि एक भी सेकंड, एक भी मिनट हृदय धड़कना बंद कर दे, उसी वक्त आपका जैसे आराम हो जाएगा। पर हमारे प्रभु हमारा ख्याल रखते हैं, इसलिए कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए भगवान के शरण में रहते हुए। का चिंता यदि जीव ने, यदि भगवान ही हमारे हैं, विश्वम्भर हैं, जगन्नाथ हैं, तो जीवन में क्या चिंता हम करें? चिंता करने के लिए तो हमारे सरकार ही काफी है।
आइए एक बार बड़े भाव से प्रभु के चरणों में मन को लगाएं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सभी लोग दोनों हाथ से ताली बजाते हुए मेरी जिंदगी
वत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो मनु महाराज ने सर्वप्रथम 3 कन्याओं को जन्म दिया और 2 पुत्रों को जन्म दिया, आकूति, देवहूति, प्रसूति। तो देवहूति जी का विवाह करदम मुनि के साथ हुआ। विवाह करते ही करदम जी सीधे समाधि लगा के बैठे। बरसों बाद जब समाधि टूटी और देवहूति मैया तब तक वृद्धा हो गई थी, करदम जी ने जैसे ही उनको देखा तो पूछ बैठे, देवी आप कौन हैं? उन्होंने कहा, महाराज याद करिए बरसों पहले हमारी और आपकी शादी हुई थी। सुनते ही गदगद हो गए, कहने लगे, धन्य है देवी आपका स्वभाव, आपका यह पातिव्रत धर्म। कोई अपने शरीर के आगे किसी और को ध्यान नहीं देता है, पर मैं आपकी वंदना करता हूँ कि धन्य है अपने शरीर तक का आपने ध्यान नहीं दिया अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। आप मुझसे जो वरदान मांगेंगी मैं आपको दूंगा। देवहूति मैया ने कहा, महाराज जब हम गृहस्थ हुए हैं तो गृहस्थी की शोभा संतान से होती है, तो कम से कम एक संतान तो हो। तुरंत कामद विमान प्रकट कर दिया अपने तपस्या के प्रभाव से, और उस विमान की यह विशेषता है कि बिना पेट्रोल डीजल के चाहे जहां उड़ा के ले जाओ, और जो भी इच्छा करोगे सब उस विमान में प्रकट हो जाएगा। देवहूति मैया को दिव्य चमचमाती हुई काया प्रदान करी और वर्षों तक उसी विमान में भोग करते हुए 9 कन्याओं को जन्म दिया। तुरंत करदम जी जैसे ही वन को जाने लगे, देवहूति मैया ने चरण पकड़ लिया, महाराज विचार करिए ये बेटियां हैं, विवाह करने के बाद अपने ससुराल चले जाएंगे तो मेरा अवलंब क्या रहेगा, आप तब करने चले जाओगे। याद आया करदम जी को कि भगवान ने हमें वचन दिया है, करदम आप विवाह करिए, मैं स्वयं आपके घर बेटा बन के आऊंगा। सहाहम श्वास कलये त्वद्वीर्येण महामते, तव क्षेत्रे देवहूत्या प्रणेशे तत्व संहिता। अब तो जैसे नवधा भक्ति के बाद भगवान प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही इनके यहाँ 9 कन्याओं के बाद अंततो गत्वा साक्षात भगवान ही कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय हो। करदम जी तो तपस्या करने चले गए। भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी अपने 9 बेटों के साथ आए, और आपको बताया था इनके 10वें बेटे हैं नारद जी, और नारद जी की आदत है हमेशा घूमते ही रहते हैं, इसीलिए इनकी शादी भी नहीं हुई। और 9 पुत्रों के साथ आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके यहाँ 9 कन्याएं और हमारे यहाँ 9 बेटे, भगवान की कृपा से जोड़ा यही बन जाएगा ना, आपको ढूंढना पड़ेगा ना हमें। सो विवाह हो गया। अनुसुईया जी का विवाह अत्रि जी के साथ, कला देवी का विवाह मरीचि के साथ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ। ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी गए बेटा बहू लेकर, और इधर आश्रम में केवल कपिल भगवान और देवहूति मैया विराजमान हैं। एक दिन बड़े भाव से प्रभु का श्रृंगार करके मंच पर बिठा करके देवहूति मैया चरणों में गिर के कहने लगी, प्रभु मैं जानती हूँ कि आप साक्षात भगवान हैं, इसलिए मेरे मन में कुछ अज्ञान है, मेरे मन में कुछ दुख है, आप उनको दूर कर दीजिए। निर्विणा
प्रपन्नान्धं तमः प्रभो तम त्वांगताहं शरणं शरण्यं स्वभीत्य संसारतरोकुठारं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभीत्य संसारतरोकुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषर्षिनमामि सधर्मविदामरेशा जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषर्षिनमामि सधर्मविदामरेशा तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभीत्य संसारतरोकुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मविदामरेष्ठां नमामि सधर्मविदामरेष्ठं नमामि सधर्मविदामरेष्ठम् पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कपिल भगवान कहते हैं माँ पूर्णता का आनंद जीवन में तभी आ सकता है जब हम पूर्ण से जुड़ेंगे। हमारा जीवन पूर्ण क्यों नहीं है? क्योंकि हम इस अपूर्ण जगत से जुड़े हैं। और यदि आप भगवान से जुड़ जाओगे उसी समय आपका उद्धार हो जाएगा, पूर्णता का आनंद मिल जाएगा। अच्छा देखिए, ताला एक ही होता है, चाबी भी एक ही होती है, और वही चाबी ताले को बंद भी करेगी, वही खोलेगी भी। तो हमारा मन ठीक उसी तरह है, चाबी को मोड़ने का अंतर है, ठीक इसी प्रकार मन को भी मोड़ने का अंतर है। जगत की तरफ आपने मोड़ दिया, बंधन का कारण बन जाएगा। भगवान की तरफ मोड़ दिया तो उद्धार का कारण हो जाएगा। पर मोड़े कैसे? मन को मोड़ना ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो हमारे कपिल जी कहते हैं मन को आप तभी मोड़ सकते हो जब संतों का संग करोगे, क्योंकि जैसी संगति होगी वैसी ही रंगति भी होगी। बीड़ी पीने वाले की संगति करना प्रारंभ कर दीजिए, बीड़ी पीना आपको अपने जीवन में अपने आप ही आ जाएगा। ऐसे जो भगवान के रंग से रंगे हैं उन संतों से आप जुड़ जाइए, वह भगवत रंग, वह भगवत प्रेम आपके जीवन में भी उतरना प्रारंभ हो जाएगा। सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदा भवन्ति हृद कर्ण रसायनम कथा। संतों से जुड़ेंगे तो अपने आप भगवत भक्ति जीवन में उतर जाएगा। 8 अध्यायों में दिव्य उपदेश प्रदान किया और कहा कि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करिए जो साक्षात त्रिवेणी जैसे हैं। जैसे त्रिवेणी में 3 धारा, गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा जी की धवल धारा, यमुना जी की श्यामल धारा और सरस्वती मैया की रक्त धारा। ठीक ऐसे भगवान के भी चरण में 3 रंग मिलेंगे। ऊपर का तलवा श्वेत श्यामल गंगा यमुना जी के समान है,
नीचे का तलवा रक्त वर्ण सरस्वती मैया के समान है और चरण नख श्वेत वर्ण के जो गंगा जी के समान है। एक बार स्वप्न में भी चरण कमलों का ध्यान कर लिया तो सारे दुख सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। साक्षात त्रिवेणी प्रभु के चरण कमलों में दृष्टि गोचर होती है। सच्चिचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्याभिराहत महा हृदयान्धकार। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और दिव्य उपदेश दिया। देवभूति मैया कहते हैं कि प्रभु आपके उपदेश का हमने एक ही सार निकाला है कि यदि कोई चांडाल व्यक्ति भी भगवान का नाम जपता है तो वह उस ज्ञानी ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, वेद पाठी ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, जो ज्ञान के अभिमान में मतवाला होकर भगवान के नाम का महत्व नहीं जानता, नाम नहीं जपता है। अहो वद सप चोतो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। और देवहूति मैया का शरीर पुलकित हो गया, एक नदी के रूप में परिवर्तित हो गई और कपिल भगवान को सागर ने दिव्य भव्य आसन प्रदान किया अपने मध्य में। और मकर संक्रांति के पर्व पर सब गंगा सागर जाते हैं कपिल आश्रम उनका दर्शन करने के लिए। बोल कपिल भगवान की जय हो। अब हम सब चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करेंगे जिसमें वर्णन आता है मनु महाराज के पुत्र वंश पुत्रियों के वंश का वर्णन। मनोस्तु शतरूपाया तिस्रः कन्या जज्ञिरे आकूते देवहूतिश्च प्रसूतिरिति वे श्रुता। आकूति जी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके घर में साक्षात भगवान यज्ञ नारायण और दक्षिणा देवी एक साथ प्रकट हुए और दोनों का ही आपस में विवाह हुआ, इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ नारायण अपूर्ण माने जाते हैं। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। देवहूति जी का विवाह करदम जी के साथ हुआ, जिनकी कन्या थी अनुसुईया जी, इनका विवाह अत्रि के साथ हुआ। कोई संतान नहीं हुई तो भगवान का ध्यान लगाया तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता प्रकट हुए और तीनों ही अपने अपने अंश से उत्पन्न हुए। सोमो भूत ब्रह्मणोऽंसेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासा शंकरस्यांसो निबोधांगीरस प्रजा। तो चंद्रमा भगवान ब्रह्मा के अंश से प्रकट हुए, दत्तात्रेय भगवान नारायण के अंश से प्रकट हुए और दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के अंश से प्रकट हुए। सबसे छोटी कन्या प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 कन्याएं हुई, 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गईं और मूर्ति नाम की पत्नी से धर्म के यहाँ साक्षात प्रभु नर और नारायण अवतरित हुए, जो बद्री विशाल में विराजमान है। बोले नर नारायण भगवान की जय हो। स्वधा नाम की कन्या 4 पितरों को ब्याही गई, स्वाहा नाम की कन्या अग्नि देवता को ब्याही गई और सबसे छोटी सती नाम की कन्या देवाधिदेव महादेव को ब्याही गई, जिनके कोई संतान न हो सके।
क्योंकि सती जी के पिता दक्ष ने भगवान भोलेनाथ का अपमान कर दिया था, और अपमान इतना ज्यादा कर दिया कि सती मैया सह नहीं पाई, पिता के यज्ञ में ही अपने शरीर को भस्म कर दिया। तो विदुर जी ने यह कथा विस्तार से पूछी, तो श्रवण कराते हैं कि एक बार दक्ष को सब प्रकार से योग्य देखकर उन्हें प्रजापति पद प्रदान कर दिया गया, और बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। कुर्सी की गर्मी बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही दक्ष बड़ा अधिकार पाया, प्रजापति का पद पाया, इतना बड़ा पद, मन में अहंकार हो गया, घमंड हो गया, और सारे देवताओं ने मिलजुल कर स्वागत समारोह रखा उसके लिए। और जैसे उस समारोह में प्रवेश किया तो सब खड़े हो गए, केवल 3 लोग नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अभिमानी की आदत होती है, लाख लोग खड़े हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो नहीं खड़े हैं उनसे बड़ा फर्क पड़ जाता है कि आखिर ये क्यों नहीं खड़े हुए। तो गद्दी पे बैठते सीधे भाषण देना प्रारंभ कर दिया दक्ष ने। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया, साधूनां ब्रुवते वृत्तं नाज्ञानान् च मत्सरा। कहने लगा, अरे भाई सभासदों, यदि सभ्य लोगों का समाज चल रहा हो तो केवल सभ्य लोगों को ही बुलाना चाहिए। एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाता है तो पूरे सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। सब विचार करने लगे, ये असभ्य कौन आ गया। दक्ष कहने लगा, इधर उधर क्या देखते हो, ये शंकर तुमको नहीं दिखाई दे रहा है। स्मशानवासी निरपत्रपो ह्ययम् कथम प्रणामं न करोति मिथुना, लुप्त प्रियो भूत पिशाच सेवितो मत्तो विधो नीति विदुष कह सता। अरे पूरा जीवन गुजार दिया स्मशान में ही रहते हुए, भूत प्रेतों के साथ रहता है, शिष्टता सदाचार कहाँ से आएगी इसमें। पूरे दिन केवल चिता की राख लपेटे घूमता रहता है असभ्यों की तरह। भगवान को ही गालियां देने लगा, निरपत्र कहने लगा, निर्लज्ज कहने लगा। सबने कहा, अरे भाई ऐसा तो मत करो, कम से कम अरे जैसा भी है भला बुरा तेरा दामाद है, अपनी बेटी इसको ब्याही है। दक्ष कहने लगा, मैं अपनी कन्या से ब्याह था, कहाँ मेरी मृग लोचनी कन्या, कहाँ ये बंदर की आंख वाला। अब जब भगवान को बंदर की आंख वाला बोला दक्ष, नंदी जी से रहा नहीं गया, सीधे तमक के खड़े हुए, अभी जवाब देता हूँ। शिव जी ने शांत किया, नंदी रहने दो भाई, जैसे भी हैं अपने ससुर साहब है, और ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है। फर्क सिर्फ इतना है, सब शादी में खाते हैं, शादी के इतने वर्ष बाद खा रहे हैं। नंदी जी ने कहा कि भोलेनाथ चाहे जो हो, पर यदि आप समर्थ होते हुए भी भगवान की निंदा सुनेंगे तो फिर नरक में जाने के अधिकारी होंगे। हरे हर नंदा सुनाई जे गाना, हरे हर नंदा सुनाई जे गाना, पाप होत गो घात सवाना, पाप होत गो
नंदी जी ने कहा कि यो निंदन्ति महादेव निंद्यमानं शृणोति वै ताव भो नरको यातो यावत् चंद्र दिवाकरम। जो शिव जी की निंदा करता है या निंदा करने वाले का संग करता है वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक चंद्रमा और सूर्य रहते हैं। नंदी जी ने कहा आप कुछ नहीं कर सकते तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी इसकी बोलती बंद करता हूँ। पर शिव जी ने शांत करा दिया। बेचारे मन मारे बैठ गए। दक्ष का क्रोध बढ़ता ही चला गया। अंत तो गत्वा शिव जी को ही श्राप दे दिया कि मैं इस कपाली को श्राप देता हूँ, इसे किसी भी यज्ञ में भाग ना मिले। अब तो नंदी जी से सहन नहीं हुआ, सीधे खड़े हो गए। कहने लगे अरे दुष्ट प्रजापति दक्ष, तो अभिमान में इतना मत वाला हो गया कि हमारे भोलेनाथ के अपमान में बड़बड़ाता चला जा रहा है। जा मैं भी तुझे श्राप देता हूँ, तुझे बकरे का मुख लगे। दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े हो गए दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए। नंदी ससुर दामाद का झगड़ा तू क्यों बीच में बोला? हम भी श्राप देते हैं सारे शिव जी के गण पाखंडी हो जाए। अब तो शिव गण खड़े हो गए कि बुढ़े बाबा तूने हमें कैसे श्राप दिया, हम भी श्राप देते हैं कि सारे ब्राह्मण भिखमंगा हो जाएं। अब तो भोलेनाथ ने कहा है हे भगवान, ये स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह? सब एक दूसरे पर आक्षेप लगाते चले जा रहे हैं। हो न हो ये केवल हमारी ही वजह से हो रहा है, हम यहाँ से चले जाते हैं। सबको शांत करा के भोले बाबा वहां से चले गए और प्रभु से द्वेष करके हरिद्वार में दक्ष ने एक विशाल विश्व यज्ञ का आयोजन किया। दुनिया भर के ब्रह्मांड भर के देवी देवताओं को बुलाया, पर देवाधिदेव महादेव को कोई चिट्ठी कोई पत्र नहीं। भोले बाबा इसमें भी परम संतुष्ट। पर जब सारे विमान गड़गड़ाते हुए कैलाश के ऊपर से जाने लगे, सती मैया का मन डगमगाया। इशारे में एक देवी से पूछा बहन कहाँ जा रही हो? उसने बताया कि तेरे पिताजी के घर में विशाल यज्ञ हो रहा है और तू अब तक ससुराल बैठे है। सती जी सोचने लगी मैं तो पिताजी की परम लाडली और पिताजी ने मुझे कैसे नहीं बुलाया। यदि निमंत्रण नहीं मिला तो भोलेनाथ तो जाने वाले नहीं, पर चलो मना के देखती हूँ, बड़े दयालु हैं, शायद मान जाएं। सती मैया आई, भोलेनाथ को कहने लगी प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं आपको पता है? भोलेनाथ ने कहा कहाँ जा रहे हैं? सती मैया बड़े ही भव्य भाव से कहते हैं प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य सांप्रते निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसरामवामते यद्यर्थितामि विबुधा सती मैया कहती हैं कि भोलेनाथ आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने एक विश्व यज्ञ का आयोजन किया है, इसलिए सारे देवी देवता विमान सजा के वहीं जा रहे हैं। अब कहने का ढंग देखिए माता जी का। जब माताएं अपने मायके की बात करते हैं तो बड़ा मेरा मेरा करते हैं। आपने मेरे मायके में ऐसा नहीं सुना होगा, ऐसा नहीं देखा होगा, खूब मेरा मेरा कहते हैं। पर आज सती जी भोलेनाथ को अपनत्व प्रतीत हो इसलिए कहते हैं कि आपके ससुर जी ने आपके ससुराल में। भोलेनाथ ने कहा तो देवी हमारे ससुर जी ने हमारे लिए कुछ कार्ड निमंत्रण भी भेजा है कि ऐसे मुंह उठा के चल दें। और जो बिना बुलाए जाते हैं कहीं पर अनाहुताश ये देवी गच्छन्ति पर मंदिरम अवमानम प्राप्नुवन्ति मरणादधिकम तथा। बिना बुलाए दूसरे के दरवाजे पर चले जाओ तो ऐसा घोर अपमान होता है कि मरण जैसा भयंकर कष्ट होता है। इसलिए मेरी बात मानो तो मत जाओ आप। खूब समझाया भोलेनाथ ने।
पर जब सती नहीं मानी तो आज आखिर भगवान को वह बात बतानी पड़ी जो इतने दिन से छिपा के बैठे थे। सारा हाल सुना दिया कि उस दिन दक्ष के सम्मान में हम जरा सा खड़े नहीं हुए तो देह पर ही अपना सब कुछ ध्यान देने वाले दक्ष देहाभिमानी ने उसी को अपना अपमान समझ लिया। धन्य है भोलेनाथ कि इतने दिन तक वह बात छिपाए रखी, सती से कभी बताया नहीं कि उन्हें कष्ट होगा, पर आज आवश्यकता पड़ने पर बता रहे हैं, भोलेनाथ समझा रहे हैं। सती मैया नहीं मानी कि मैं तो जाऊंगी और जब जाऊंगी तो पिताजी कान पकड़ के माफी मांगेंगे कि बेटी बड़े बड़े कामों में ऐसा होता है कि कुछ खास लोग छूट जाते हैं। भोलेनाथ ने कहा कि देवी यदि कोई बाण से घाव कर दे औषधि के बल पर वह घाव ठीक हो सकता है, पर यदि वाणी का घाव हृदय पर लग गया तो कभी भी किसी औषधि से वह ठीक नहीं हो सकता है। मन एक बार अस्वस्थ हो गया, टूट गया तो फिर कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है। स्वानां यथा वक्रदया दुरक्तिभिः देवानिशं तप्यति मर्मताडितः। पर सती मैया नहीं मानी। भोलेनाथ ने कुछ गणों को साथ में दिया और कहा कि जाओ। जैसे ही गणों से घिरी सती माता पिता के यज्ञ में आई तो जो देवता कल तक माता के चरणों में प्रणाम करते थे आज दक्ष के नाते मुंह फेर के जा रहे हैं। बड़ा अटपटा सा व्यवहार लगा सती मैया को। और जब बहनों से मिली तो सारी बहनें मुस्कुराती हुई मिली, व्यंग्य करती हुई मिली, ताने मारती हुई मिली कि बहन हमने तो सुना पिताजी ने तुझे बुलाया ही नहीं, बिना बुलाए तो चली आई। चल ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे पिता के घर निमंत्रण का इंतजार भी नहीं करना चाहिए। सादर भले ही मिले एक माता, सबसे ज्यादा हार्दिक कष्ट था तो माँ प्रसूति को। सारी कन्याएं मेरी आई हैं पर मेरी लाडली सती नहीं आई है। जैसे ही सती को अचानक आते देखा, कमरे में प्रवेश करते देखा तो दौड़ करके हृदय से लगा लिया सती को। थोड़ा सा अच्छा लगा सती मैया को। फिर जैसे ही पिताजी की तरफ गई तो दक्ष ने तो आंखें फेर ली। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सारे तन बदन में दक्ष के आग लग गए सती मैया को देखते। इतना अपमान सती मैया। आज भोलेनाथ की हर बात याद आ रही है सती जी को, लेकिन क्या कर सकते हैं। और जैसे ही अचानक उनके यज्ञ पर दृष्टि गई तो सारे ब्रह्मांड के छोटे मोटे देवी देवताओं के भाग रखे हैं, पर देवाधिदेव महादेव के नाम का कोई भाग नहीं। अब तक तो सती मैया चुप थी, शांत थी, सह रही थी। पर एक सती अपना अपमान सह सकती है, पर अपने पति का अपमान कभी नहीं सह सकती, जिसे प्राण से भी ज्यादा मानती है। सती मैया ने जब यह देखा कि मेरे
भोलेनाथ का यहाँ अपमान हो गया। अब तो इतनी क्रोध में भर गई, आवेश में आ गई कि दक्ष को ललकारने लगी, लाल लाल आंखें क्रोध में भर आई। सती मैया कहती हैं कि अरे दुष्ट प्रजापति दक्ष, तूने उन परम कल्याणकारी मंगलकारी भोलेनाथ का अपमान किया है जिनका नाम एक बार जीवा पर आ जाए तो सारे जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के पाप भस्मीभूत हो जाया करते हैं। यद द्वयक्षराम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगात अगमा सुहंति तत्। और मुझे सबसे ज्यादा कष्ट इस बात का है कि भोलेनाथ को मैंने तुम्हारे प्रेम पर विश्वास दिलाया था, और जब मैं लौट करके प्रभु के पास जाऊंगी और प्रभु मुझे तुम्हारे नाम से पुकारेंगे और कोई मुझे शिवद्रोही के नाम से पुकारे, मैं कैसे सह पाऊंगी। गोत्र त्वदीयो भगवान यदा वृषभध्वजः दाक्षायणीति सहसा अहं भवामि पुनर्भवम्। सती मैया कहती हैं कि जिनकी पूजा होनी चाहिए उनकी पूजा जहाँ नहीं होती है, और जिनकी पूजा नहीं होनी चाहिए उनकी पूजा जहाँ पर होती है, ऐसे स्थान पर केवल 3 ही चीज देखने को मिलती है। या तो वहाँ दरिद्रता आएगी, या तो भय उत्पन्न होगा, या तो मरण होगा। अपूज्यो यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ते दारिद्र्यं मरणं भयम्। सती मैया कहती हैं अयोग्योयं तथा जातो बिना तेन शिवे नहीं। जिस यज्ञ में भगवान शिव का नाम ना हो, जिस यज्ञ में भगवान शिव का भाग ना हो, वह यज्ञ विनाशकारी ही हो सकता है। भयंकर श्राप दे डाला सती मैया ने। कहने लगी मुझे कोई शिवद्रोही कह के पुकारे, ये मैं जीवन में कभी सहन नहीं कर सकती। अरे जो मेरे प्राण प्रिय हैं, जिन्हें मैं प्राण से भी बढ़ के मानती हूँ, आज तुमने मेरे सन्मुख उनका अपमान किया है, और तुझसे मेरा संबंध जब तक नहीं टूटेगा, छूटेगा यह शरीर, तब तक यह कलंक मेरे जीवन से कभी नहीं मिटेगा। मैं शिवद्रोही की बेटी ही कही जाऊंगी। सती मैया आज भोलेनाथ का अपमान याद कर करके अत्यंत रुदन कर रही हैं, भाव से भरकर। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाधर्म पित्रा च कृतहेलनं विभो अनादृताय सदस्यधीश्वरे चुकोपलोकानिवध्यक्षते रुखा। सती मैया ने तुरंत भोलेनाथ के श्री चरणों का ध्यान किया, पद्मासन लगाकर बैठ गई। भोलेनाथ का ही ध्यान करते 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 अपने उस शरीर को योग अग्नि में जला करके भस्म कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अतस्तवोत्पिन्नमिदं कलेवरम् न धा
जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। जैसे ही भूत प्रेतों ने देखा, हाहाकार कर दिया, सारे यज्ञ को विध्वंस करने लगे, पर भृगु आदि मुनियों ने वैदिक मंत्रों से सबको भगा दिया। हो उस दक्ष को यज्ञ समेत नष्ट कर डालो। वीरभद्र ने सारे भूत प्रेतों को एक साथ लिया, पूरे यज्ञ को तहस नहस कर डाला, विध्वंस कर दिया। भृगुं कमलं मणिमान वीरभद्रं प्रजापतिं चंडीशं पोखरं ग्रहीत। सबको दंड दिया, सारा भंडारा चौपट कर दिया, सारे यज्ञ को नष्ट कर दिया। अंततो गत्वा प्रजापति दक्ष को पकड़ा और सिर को धड़ से अलग करके भगवान के उसी विरोधी स्वाहा में, यज्ञ में स्वाहा कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अंतिम में सारे देवता मिलजुल के भगवान भोलेनाथ के पास गए और सबने एक स्वर में कहा कि प्रभु, जो यज्ञ में अवशिष्ट भाग बचेगा से आपका ही हिस्सा माना जाएगा। भोलेनाथ उसी में परम संतुष्ट हो गए और जैसे ही यज्ञ पूर्ण करने के लिए भोलेनाथ पधारे, कहा कि यजमान को बुलाओ। सबने कहा महाराज, यजमान का धड़ तो ये पड़ा है और मुंडी आपके विरोधी यौन में स्वाहा हो गई। भोलेनाथ को दया लगी, एक बकरे का सिर मंगवाए, दक्ष के सिर पे संयोजित किया, पुनर्जीवित कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दक्ष ने भगवान की दिव्य स्तुति करी, कहने लगा कि ब्रह्म बंधुर ऋति स्वाहा, प्रभु आपने मुझे अपना जाना है, इसलिए मुझे दंड दिया है। जिस पर अधिकार समझते हैं उसी को दंड भी हम प्रदान करते हैं। तो आपकी कृपा है। स्तुति तो खूब बढ़िया कर रहा है, पर बकरे का सिर लगा इसलिए बकरे के आवाज में कर रहा है। और सुन सुन के भोलेनाथ को हंसी आ गई, और जैसे भोलेनाथ को हंसी आई, प्रभु संतुष्ट हुए। उसी समय यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। और सारा यज्ञ अपने आप परिपूर्ण हो गया। सब मिलजुल के भगवान यज्ञ नारायण की स्तुति गाने लगे। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताश स्वयं त्वं हि मन्त्रसमेतर्भपात्राणि च। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताश स्वयं त्वं हि मन्त्रसमेतर्भपात्राणि च। त्वं सदस्य द्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्र नारायण भगवान की जय हो। और इन्हीं श्लोकों का जो पाठ करता है उसके यज्ञ में यदि कोई बाधा आती है तो सारी बाधा प्रभु यज्ञ नारायण दूर कर देते हैं।
और इस तरह सती मैया ने शरीर त्यागा तो सीधे हिमालय जी के घर मैना जी की पुत्री बन के प्रकट हुई और घोर कठिन तपस्या करे भोलेनाथ को परम संतुष्ट किया। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि हम आपके घर दूल्हा बन के आएंगे और पाणी ग्रहण स्वीकार करेंगे। अब भोलेनाथ दिव्य वर वेश में सजने लगे। सारे देवता अपने अपने विमान सजा रहे हैं। भूत प्रेतों ने कहा सरकार विवाह आपका, दूल्हे आप बनेंगे और तैयारी ये देवता लोग कर रहे हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमारा श्रृंगार आप करिए, जैसे सजा देंगे वैसे सज के हम ससुराल अपने चले जाएंगे। तो सारे देवता, सारे भूत प्रेत, सारे शिव जी के गण भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहे हैं बड़े भव्य तरीके से। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोरु सवारा, जटा मुकुट यही मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला, ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, असुवेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसह चढ़े बाजहि बाजा, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, बसह चढ़े बाजहि बाजा, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसह चढ़े बाजहि बाजा, चले बसह चढ़े बाजहि बाजा। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो भूत प्रेत भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहे हैं। शिव जी ने आदेश दिया कि जितने गण हैं सबको बुला के लाओ, सबको बराती बना के ले जाएंगे अपनी ससुराल। सारे भूत प्रेत आए, कोई तालाब में चिपटा था, कोई पीपल पर अटका था, ऐसे ऐसे भूत प्रेत आए और सबने कहा कि भाई हमने सुना है दूल्हे सरकार मोर बांधते हैं। मोर दूल्हे सरकार की प्रमुख सूचना देती है, विशेषता होती है। तो मोर कहाँ से लाया जाए? एक गण गया सर्पों की गुफा से, एक गट्ठर सर्प लाया, कोई काले कोई हरे कोई नीले कोई पीले, कोई छोटे कोई मोटे कोई लंबे। एक मणिधारी सर्प को शिव जी की जटाओं में लपेट दिया और कहा कि ऐसे ही फन फुलाए बैठा रहा और वही मोर का काम करने लगा। एक गण ने कहा कि भाई हमने देखा है दूल्हे सरकार दूर से ही चमकते रहते हैं, पाउडर इत्यादि लगाते होंगे, पाउडर कहाँ से मिले? तो इस पर एक गण ने कहा कि भोलेनाथ अभी अभी हमने देखा है श्मशान में ताजा ताजा मुर्दा जलाया गया है, कहो तो उस ताजे ताजे मुर्दे की गर्मा गर्म राख लेके आए। भोलेनाथ ने कहा कि जो इच्छा हो जो मर्जी हो सब लेके आओ, हमें सब स्वीकार है। और राख ही उठा के लाए, भोलेनाथ के पूरे शरीर पर लपेट दिया। भूत भावन बने भोलेनाथ, अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वस्त्र की बारी आई, सबने कहा कि वस्त्र कहाँ से आए? भोलेनाथ ने कहा हमारा परमानेंट ड्रेस है। और बाघंबरी उठा करके ऊपर नीचे लपेट करके दूल्हे सरकार हो गए तैयार। सबने कहा दूल्हे सरकार हीरे की अंगूठी चैन इत्यादि पहनते हैं। भोलेनाथ ने मना किया, भाई इस दुनिया में जितने भी चैन पहने हैं सब बेचैन रहे हैं, हमारे लिए तो मुंडमाला ही सर्वश्रेष्ठ है। और एक बढ़िया मोटी सी मुंडमाला उठाई, भोलेनाथ ने अपने गर्दन में डाल दी। सबने कहा कि भोलेनाथ बारात जाएगी, ससुराल जाएंगे पहली बार, इसलिए लक्ष्मीपति आपके मित्र हैं, सो उनसे आप बढ़िया सवारी मांग लीजिए। भोलेनाथ ने कहा हमारा नाम ये बैल ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जो मांग करके वर बनते 4 दिन में बराबर हो जाते हैं और हमें तो बराबर वर बनना है। और दूसरी बात, जिसने सुख दुख में हमारा साथ दिया है, विशेष दिन भी उसी को ही साथ में लेके जाएंगे।
सुनांदी बैल पर विराजमान हुए और बैठे भी तो एकदम उल्टे बैठे, पूंछ की तरफ सिर है भोलेनाथ का। क्यों? क्योंकि सारे भूत प्रेत सारे गण शिव जी के नृत्य कर रहे हैं और सबके मन में यही इच्छा है कि भोलेनाथ हमारा नृत्य देखे तो सफल हो जाए हमारा नाचना। और भक्त के मन की इच्छा भोलेनाथ कैसे ठुकरा सकते हैं? उल्टे हो गए, अब नाच के दिखाओ, देखे तो कैसा नाचते हैं। और नाचते गाते भगवान ने जैसे ही अपनी बारात चलाई तो एक इतना पतला था कि आकाश में उड़ गया। सबने कहा भोलेनाथ एक गण तो उड़ गया आकाश में। येन केन प्रकार से उसे पकड़ के लाए, पुनः बारात चलाई और जैसे ही बारात आगे बढ़ाई एक इतना मोटा तगड़ा और गली में रास्ता सकरा सो उसी में अटक गया। अब जब अटक गया सारी बारात ठप हो गई। वहीं से भोलेनाथ ने कहा इसे निकालो, येन केन प्रकारण खींच के निकाला और तब फिर बारात सानंद बढ़ाई गई। और जैसे ही हिमाचल नगरी में बारात पहुंची तो सब बड़े भव्य तरीके से बारात का स्वागत करने पहुंचे और उस बारात का स्वागत करने के लिए छोटे छोटे बच्चे भी आए थे। और जब बच्चों ने इंद्र का समाज देखा तो परम प्रसन्न हुए, सोचा कि यही दूल्हे सरकार होंगे। पर जब पूछा तो इंद्र ने मना कर दिया कि हम तो आपके दूल्हे सरकार के सेवक हैं। और जैसे ही भगवान नारायण का समाज आया तो बच्चों ने उनसे भी पूछा कि आप ही दूल्हे सरकार हो। प्रभु ने भी मना कर दिया कि भाई हम तो तुम्हारे दूल्हे सरकार के सखा हैं, दास भी समझ लो। बच्चों ने कहा जब दास इतने खास हैं तो साक्षात दूल्हे सरकार कितने खास होंगे। प्रभु ने कहा वो तो आप उन्हें देखोगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। और जैसे ही भोलेनाथ अपने पूरे गण डाकनी शाकनी पिशाचनी भूत प्रेत के साथ पहुंचे और बच्चों ने भगवान का वह दिव्य बारात देखा तो भय के मारे इतने कांप गए, सीधे भाग खड़े हुए। जितने स्वागताकांक्षी थे थर थर कांपने लगे और बच्चे ऐसे भागे कि पीछे मुड़ के दोबारा देखा भी नहीं। घर में पहुंचे माता पिता पूछते हैं बता दूल्हा कैसा है? बच्चे बेचारे बोल ही नहीं पाते हैं कि दूल्हा कैसा है। तनखीन को मति पीन पावन को पावन गति धरे, को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे, सत्य सोनित तन भरे। बोले शंकर भगवान की जय हो। बच्चों ने कहा क्या बताएं, दूल्हा तो साक्षात यमराज है। फर्क सिर्फ इतना है यमराज भैंस पर बैठ के आता और ये दूल्हा बैल पे बैठ के आया है। सब समझ गए भोलेनाथ की बारात है तो ऐसा तो हो ही सकता है। मैना मैया स्वागत के लिए थाल लिए विराजमान है और जब भोलेनाथ की सकल सूरत देखी तो इतनी घबरा गई कि थाली फेंक के वहीं से भाग गई। देवताओं ने कहा सरकार अपमान हो गया, अब कोई आशा नहीं बची है कि विवाह हो ही जाएगा। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, ये तो हमारी सासू माँ का नेग है, पूरे जीवन संभाल के रखेंगे। नारद जी ने मैया को समझाया, तब जाके मैया ने पार्वती जी का वह दिव्य स्वरूप समझ लिया और सानंद पूरे वेद विधि के साथ पार्वती मैया का पाणी ग्रहण भगवान भोलेनाथ के साथ संपन्न हुआ। बोले शंकर पार्वती भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से हम सभी अपने मन को भगवान भोलेनाथ के इस दिव्य विवाह में लगाते हैं, अपने जीवन को परम धन्य बनाएंगे।
और यहीं पर वाणी को विराम, तत्पश्चात भागवत भगवान की दिव्य आरती व प्रसाद आप सब ग्रहण करेंगे। और कल हमारे जगन्नाथ जगत के नियंता जगदाधार भगवान कृष्ण कन्हैया का अवतार होगा। तो जैसे घर में बालक पैदा होता है, उत्सव मनाते हैं धूमधाम से, तो ठीक उससे भी कई गुना बढ़ चढ़ के प्रभु का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। इसलिए आप सब कल अवश्य आइए, कथा श्रवण कर जीवन को परम धन्य बनाइए। आइए बड़े भाव से प्रभु के विवाह उत्सव में मन को समर्पित करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शंभु प्यारे को हमारे डमरूधारी को, शंभु प्यारे को हमारे डमरूधारी को, दुल्हा सा दुल्हा सा दुल्हा सा वेश बनो है न्यारो, शंभु प्यारे को दुल्हा सा वेश बनो है न्यारो,
भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करते हैं। तत्पश्चात आप सभी लोग दिव्य आरती का दर्शन एवं प्रसाद ग्रहण करेंगे। हरि ओम श्री राधे हरि ओम हरि ओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे ओम इदगुम हविः प्रजननं वे सदशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पश्यनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरि अस्मासु दत्ता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ।
त्वमेव विद्या जगदं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण